हमारी कहानी की शुरुआत होती है स्प्रिंग के मौसम में, जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम तोमो होता है वो लव कन्फेस करती है जुन नाम के लड़के को। जुन चुप होता है। तोमो सोचती है आज मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता दी, क्या मुझे कोई रिप्लाई मिलेगा? जुन बोलता है क्या तोमो, बस इतनी सी बात है? तोमो शॉक्ड। जुन बोलता है मैंने बोला तो हम बेस्ट बडी है। तोमो हाँ बोलती है। कहानी का ट्विस्ट ये है कि जुन तोमो को लड़की मानता ही नहीं है, उसे लड़का मानता है और तोमो को गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद तोमो स्कूल के लिए निकलती है। जुन उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। तोमो बोलती है ये जुन मेरे घर के बगल वाले घर में रहता है, हम बचपन से साथ में घूमते हैं। पहले हम अलग एलिमेंट्री स्कूल में जाते थे, फिर मिडिल स्कूल में हम फिर से मिल गए। तब जुन मुझे बोलता है तुम स्कर्ट में क्यों घूमते हो, तुम तो लड़का हो ना। तब तोमो को रियलाइज होता है कि जुन उसको लड़का मानता है। जुन बोलता है हम बस मिस कर देंगे इसलिए फटाफट भागो। ये बोल के वो तोमो के बम पे मारता है। जुन पूछता है क्या हुआ, तोमो जुन को पंच करती है। जुन बोलता है मेरी गलती क्या थी। तोमो बोलती है वो कराटे जानती है इसलिए कोई इसके साथ पंगा नहीं लेता। फिर तोमो अपनी दोस्त गुंडो को बताती है ये जुन मेरे को लड़का मानता है, इसका कुछ करो। गुंडो बोलती है देखो मैं तुम दोनों की दोस्त होने के नाते यही बोलूंगी कि जो हो रहा है वो सब तुम्हारी गलती है। तोमो बोलती है मैंने क्या किया। गुंडो बोलती है तुम हमेशा बॉयज वाले गेम्स खेलती हो, मिडिल स्कूल में तुम कितना मारपीट करती थी और जब मैं तुम्हें बोलती थी मेरे साथ खेलो तुम मेरे को मना करती थी। तोमो सॉरी बोलती है। गुंडो बोलती है तुम्हारे सारे इंटरेस्ट बॉयज वाले हैं तो जुन तो तुमको लड़का ही मानेगा। तोमो बोलती है सॉरी मेरी गलती हो गई, अब कोई उपाय बताओ। गुंडो बोलती है तुम्हारी आवाज काफी भारी है, गर्ल्स की आवाज थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, थोड़ी पोलाइट बनो और देखो क्या होता है। तोमो बोलती है ये तो मुश्किल है लेकिन मैं ट्राई करके देखूंगी। इसके बाद तोमो जुन के साथ होती है। जुन पूछता है तुम क्या खाना चाहती हो। तोमो बोलती है तुम जो खिलाओगे वो मैं खा लूंगी। जुन बोलता है तुम्हारी आवाज किसी बुढ़े जैसी क्यों लग रही है। तोमो भड़क जाती है तू बुढ़ा किसको बोलता है। जुन बोलता है तेरे को बोला। वो बोलती है अच्छा तू फाइट करेगा। जुन बोलता है आजा फिर। तोमो गुस्सा हो जाती है और उसे पंच करती है। इसके बाद शाम को घर पे वापस आती है। उसके डैड पूछते हैं ये निशान तुम्हारे चेहरे पे आया कहाँ से। तोमो बोलती है कुछ नहीं बस जुन से फाइट हो गई। उसके डैड पूछते तुम जीती या हारी। तोमो बोलती है अब ऐसे बोलते हो जैसे मैं उससे जीत पाऊंगी। डैड बोलते तुम हार के आ गई, तुमने हमारी फैमिली के नाम को मिट्टी में मिला दिया। तोमो बोलती है आप तो बोले ही मत, उसे कराटे सिखाया किसने, आपने, ऊपर से मैं लड़की हूँ। उसके डैड बोलते पहले फ्रेश हो जाओ फिर डोजो में मिलो। तोमो मना करती है। इसके बाद जुन बोलता है कल के लिए मेरे को माफ कर दो लेकिन पहले तुमने मुझे मारा था और तुम हमेशा मेरे को मारती रहती हो। तोमो को रिप्लाई नहीं देती है। जुन उसे गुदगुदी करता है। तोमो उसे फिर से मारती है। जुन बोलता है मेरे को समझ नहीं आता तुम मेरे को क्यों मारती हो लेकिन फिर भी मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मेरी लाइफ बोरिंग फील होती है इसलिए गुस्सा भूल जाओ और मेरे से बात करो। तोमो सोचती है हर फाइट के बाद ये ऐसे ही बिहेव करता है और हर बार मैं इसे माफ कर देती हूँ। तोमो बोलती है ठीक है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। जुन बोलता है तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। तोमो सोचती है ये कब तक मेरे को लड़का मानेगा। इसके बाद तोमो गुंडो के साथ लंच करती है। गुंडो बोलती है तुम दोनों हमेशा साथ में स्कूल आते हो, पूरे दिन साथ में रहते हो, फिर तुम मेरे साथ क्यों खाती हो। तोमो बोलती है अगर हम दोनों साथ में खाएंगे तो हर कोई यही बोलेगा कि हम डेट कर रहे हैं। गुंडो बोलती है तुम उसके साथ लंच करो। ये बोल के वो चली जाती है। गुंडो बोलती है आज हम तीनों साथ में लंच करेंगे। फिर गुंडो जुन को इनवाइट करती है। जुन बोलता है तेरे को क्या चाहिए। तोमो सोचती है ये तुमने क्या कर दिया। फिर तीनों साथ में लंच करते हैं। जुन बोलता है ये गुंडो हमारे साथ क्यों बैठी है। गुंडो बोलती है मेरे को ब्लेम मत करो। तोमो सोचती है कोई गड़बड़ होने वाली है, ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। जुन बोलता है वो चिकन तो काफी टेस्टी लगता है। तोमो बोलती है तुम ट्राई कर सकते हो। जुन उसके हाथ को पकड़ के खा लेता है जिसपे तोमो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। इसके बाद जुन का दोस्त तनाबे आता है। वो पूछता है तुम्हारे तोमो का रिलेशन कहाँ तक पहुँचा। गुंडो उनकी बातें सुनती है। तनाबे बोलता है तुम दोनों कितने टाइम से साथ में हो। जुन बोलता है हम दोनों बचपन से साथ में कराटे करते हैं। तनाबे बोलता है तुम दोनों इतने टाइम से साथ में हो तो तोमो के अंदर कुछ तो ऐसा होगा जो अट्रैक्टिव होगा। जुन बोलता है उसके टांग काफी लंबे हैं और यहाँ पे जुन तोमो के थाई के बारे में बात करता है। तनाबे बोलता है तुम्हारी चॉइस तो काफी अजीब है लेकिन ठीक है। गुंडो सारी बातें तोमो को बताती है और तोमो गुस्से में जुन पे चिल्लाती है और जुन की जम के कुटाई होती है। फिर गुंडो तनाबे को मिलती है। तनाबे बोलता है तुम यहाँ पे। गुंडो बोलती है वो दोनों डेट नहीं करते और ये बताती है जुन उसको लड़का मानता है। तनाबे बोलता है उनके बीच ऐसा रिलेशन होगा मैंने सोचा नहीं था, वो दोनों साथ में काफी सही लगते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि उन दोनों को साथ में कैसे करूँ। गुंडो मना करती है और ये बोलती है उनके साथ सिर्फ मैं खेलूंगी और हमारे बीच कोई और नहीं आएगा। इसके बाद तेज बारिश होती है। जुन और गुंडो साथ में होते हैं, दोनों छाता भूल जाते हैं। गुंडो बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम वो छाता किसके लिए लेके आएगी। जुन बोलता है तुम क्या बोलना चाहती हो। गुंडो बोलती है तुम्हें क्या लगता है। जुन बोलता है थोड़ा साइड हो जा। गुंडो बोलती है तुम सही में मेरे से हेट करते हो है ना, बचपन में हम तीनों साथ में खेलते थे फिर अब तुम मेरे से इतनी हेट क्यों करते हो। जुन बोलता है मैं मानता हूँ हम पहले साथ में मस्ती करते थे लेकिन तब हम छोटे थे और तुम हमारी लीडर हुआ करती थी, तुम हमें ऑर्डर करती और हम तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करते, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब हमें डांट पड़ती तुम गायब हो जाती और तुम्हारी जगह सारी डांट हम खाते। गुंडो बोलती है सिर्फ इसलिए तुम मेरे से हेट करते हो। जुन को रिप्लाई नहीं देता। गुंडो बोलती है तुमने कोई क्लब ज्वाइन क्यों नहीं किया। जुन बोलता है मैं तोमो के फैमिली डोजो में कराटे करता हूँ और क्लब बॉयज और गर्ल्स को अलग कर देगा और मेरे लिए बिल्कुल फन नहीं है अगर तोमो मेरे साथ क्लब में नहीं हो। गुंडो बोलती है क्या तुम उसे लाइक करते हो। जुन बोलता है वो मेरी दोस्त है। गुंडो बोलती है सोचो अगर तोमो को कोई लड़का मिल गया तुम अकेले हो जाओगे, वो दोनों साथ में घूमेंगे, फ्लर्ट
करेंगे तब तुम कैसा फील करोगे। जुन गुंडों को धक्का मारता है। जुन काफी गुस्से में होता है। फिर तोमो आती है। दोनों बोलते हैं हम छाता भूल गए, अब क्या करें। तोमो बोलती है गुंडो मेरे साथ चलो। गुंडो बोलती है मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ। तोमो बोलती है मैं जुन के साथ नहीं जा सकती। गुंडो बोलती है मेरे से कंप्लेन मत करो, तुम उसके साथ जाओगी। अब दोनों साथ में चलते हैं। जुन बोलता है छाते के नीचे आ जाओ। तोमो बोलती है मैं ठीक हूँ। जुन बोलता है तुम भीग जाओगी इसलिए छाते के नीचे आ जाओ। जुन उससे स्मेल करता है। तोमो बोलती है ऐसे स्मेल करना बंद करो, ये काफी क्रीपी फील होता है। लेकिन जुन उसके और करीब आ जाता है और तोमो भाग जाती है। और यहाँ पे तनाबे गुंडो को बोलता है मेरे साथ चलो। गुंडो बोलती है लेकिन मैं अकेले जाऊंगी, जिस पे तनाबे हाँ बोलता है। गुंडो उसको थैंक यू बोलती है और उसका छाता लेके चली जाती है। और यहाँ पे तोमो पूरी तरह भीग जाती है। तभी जुन आता है। वो पूछता है तुम ऐसे क्यों भाग गई। जुन तोमो की यूनिफॉर्म को देखता है और शर्मा के भाग जाता है, जिसपे तोमो को समझ नहीं आता। इसके बाद तोमो डोजो में होती है और मिसाकी नाम के लड़के से फाइट करती है। मिसाकी सोचता है तोमो कितनी ऑसम है, उसकी बॉडी के रिफ्लेक्सेस काफी स्ट्रॉन्ग है, वो सबसे पावरफुल है और हमारे क्लब की गॉडेस है और इसी गॉडेस से वो लात खाता है। फिर तोमो पूछती है क्या तुम ठीक हो। मिसाकी बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर दोनों साथ में बैठे होते हैं। मिसाकी बोलता है तुम्हें हराने की पावर मेरे पास तो नहीं है। तोमो सॉरी बोलती है। मिसाकी बोलता है कोई बात नहीं। तोमो बोलती है घर में डोजो है, वहाँ भी मैं बॉयज के साथ फाइटिंग करती हूँ, इसलिए मेरे लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं गर्ल्स के साथ बैटल करूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। तोमो बोलती है उसके फर्स्ट मैच में उसने एक न्यूबी को बुरी तरह हरा दिया, इसके बाद कोई भी लड़की उसके साथ प्रैक्टिस नहीं करती है। तोमो बोलती है मैंने कराटे इसलिए ज्वाइन किया ताकि थोड़ा चेंज फील कर सकूं, लेकिन मैं फिर से बॉयज के साथ फाइटिंग करती हूँ, ऐसा लगता है मैं सही में कोई लड़का हूँ। मिसाकी बोलता है ऐसा मत बोलो, तुम काफी चार्मिंग हो, मेरे लिए तुम एक आइडल जैसी हो। तोमो खुश हो जाती है, कोई तो मेरे को लड़की मानता है। मिसाकी से बोलती है मेरे अंदर लड़की जैसा और क्या है। मिसाकी बोलता है देखो मेरे को तो नहीं पता, जिसपे तोमो उदास हो जाती है। मिसाकी बोलता है तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम जैसी हो बस वैसी ही रहो, तुम जितनी चार्मिंग हो उतना काफी है, थोड़ी और कॉन्फिडेंट हो सकती हो। ये सुनकर तोमो स्माइल करती है। फिर शाम को मिसाकी स्कूल से बाहर आता है, उसको ये दोनों लड़कियां ताड़ती है। तभी तोमो आती है, दोनों कंफ्यूज ये लड़का कौन है। दोनों देखते हैं ये तो लड़की है और इनको समझ आता है कि तोमो और मिसाकी के बीच चक्कर चल रहा है। इसके बाद गुंडो जुन को बोलती है क्या तुम्हें पता है तोमो का एक नया दोस्त बन गया। जुन उसका हेयर बैंड खोल के फेंक देता है। फिर जुन तोमो को बोलता है मैंने सुना कि तुम्हारा एक नया दोस्त बन गया। तोमो हाँ बोलती है और फोटो दिखाती है। तोमो बोलती है इनका नाम है मिसाकी। अब जुन को लगता है कि ये मिसाकी नाम की कोई लड़की होगी। फिर जुन बोलता है सोचो अगर कभी गुंडो का बॉयफ्रेंड बन गया, वो उसके साथ चली जाएगी और तुमसे बात करना छोड़ देगी, तब तुम कैसा फील करोगी। तोमो बोलती है अगर ऐसा हुआ तो मैं काफी लोनली फील करूंगी, लेकिन साथ में मैं गुंडो के लिए काफी हैप्पी फील करूंगी। इसके बाद तोमो सोडा पीती है। वहाँ पे ओगावा और मिफुने आते हैं। तोमो बोलती है तुम दोनों मेरे से क्या चाहती हो। दोनों बोलते हैं हम चाहते हैं तुम स्कूल के बाद हमसे मिलो। तोमो बोलती है अच्छा तुम मेरे से फाइट करना चाहती हो। तोमो बोलती है शाम को हम तीनों फाइट करेंगे, तुमने मुझे चैलेंज किया तो मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं पूरी शक्ति के साथ फाइट करूंगी। जिसपे दोनों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। फिर दोनों बाकी लड़कियों से बात करती है। वो बताती है तोमो से फाइट करने से अच्छा है मैं मर जाऊं, तुम दोनों ने उसे बिना जाने चैलेंज कर दिया, तुम्हारा जिंदा बचना इम्पॉसिबल है। ये सुन के दोनों अलग ही सोच में होते हैं। और यहाँ पे तोमो गुंडो को बोलती है दो अनजान लड़कियां मेरे से फाइट करना चाहती है। गुंडो बोलती है तो क्या तुम उन दोनों को बुरी तरह मारोगी। तोमो बोलती है चिंता मत करो, मैं उन्हें ज्यादा नहीं मारूंगी। गुंडो बोलती है लड़कियां मारामारी नहीं करती है। तोमो बोलती है लेकिन वो मेरे साथ लड़ाई करना चाहती है। गुंडो बोलती है मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ मारामारी नहीं करना चाहते, उनका मतलब है वर्बली फाइट करना। तोमो बोलती है जो भी होगा मैं देख लूंगी। गुंडो बोलती है अगर वो दोनों सही में तुमसे पंगा लेना चाहती है तो मुझे बुला लेना, मैं उनको इतना सुनाऊंगी वो दोनों रो देंगी। इसके बाद शाम को तोमो उनको मिलती है। दोनों डर के मारे कांप रहे होते हैं। वो बोलते हैं हम एक लड़के को पसंद करते हैं। तोमो बोलती है तो मैं क्या करूँ। मिफुने बोलती है उसका नाम है मिसाकी, हमने उसको तुम्हारे साथ देख लिया। ये सुनकर तोमो बोलती है अच्छा तुम ये चाहती हो कि मैं मिसाकी के साथ तुम्हारी सेटिंग करा दूं, तुम्हें ये बात पहले बताना चाहिए था। दोनों शॉक्ड। तोमो बोलती है अगर तुम मिसाकी से दोस्ती करना चाहती हो तो पहले तुम्हें मेरा दोस्त बनना होगा। तोमो बोलती है मैं तुम दोनों की हेल्प करूंगी और इनके बीच सुलह हो जाती है। फिर तोमो गुंडो को सारी बातें बताती है। अब दोनों तोमो को ताड़ते हैं। गुंडो बोलती है सच तो ये है कि हर कोई तुमसे डरते हैं। तोमो बोलती है मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, तो मेरे से कोई क्यों डरेगा। तभी जूना आता है और वो तोमो को लेके चला जाता है। दोनों बोलती है तोमो सही में एक लड़की है। तोमो सोचती है ये कब तक मेरे को लड़का मानेगा और तोमो जुन को धक्का मारती है। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं तोमो जुन मेट्रो में होते हैं। जुन तोमो को बोलता है मेरे साथ बैठ जाओ। तोमो उसके साथ बैठ जाती है। फिर उसको अजीब फील होता है तो वो स्टैंड हो जाती है। जुन बोलता है कोई बात नहीं तुम खड़ी हो जाओ। तोमो सोचती है इसको कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्यों उसके साथ बैठना नहीं चाहती हूँ। फिर दोनों बस में होते हैं। तोमो सोचती है यहाँ पे तो काफी भीड़ है। तभी तोमो के पीछे कोई आता है और वो उसे परेशान करता है। तोमो को गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं करती है। तोमो सोचती है क्या मैं जुन को बताऊं, लेकिन वो क्या सोचेगा, इसलिए तोमो कुछ नहीं बोलती है। अब जुन को लगता है तोमो के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। जुन उसे पकड़ लेता है और उसने उसे एक्सपोज कर दिया। फिर जुन तोमो को पूछता है क्या तुम ठीक हो। तोमो हाँ बोलती है। फिर दोनों साथ में चल रहे होते हैं। तोमो सोचती है जुन मेरी परवाह करता है, इसका मतलब वो मुझे लड़की मानता है। जुन बोलता है मुझे लगता है तुम्हें स्कर्ट पहनना बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर तोमो अलग ही सोच में होती है।
फिर तोमो गुंडो को सारी बातें बताती है। गुंडो बोलती है शुक्र है तुम ठीक हो। तोमो बोलती है चिंता मत करो, जुन ने मुझे बचा लिया और हमने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गुंडो बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है। गुंडो बोलती है जुन ने तुम्हें क्या बोला? तोमो बोलती है वो चाहता है कि मैं स्कर्ट नहीं पहनूं क्योंकि जुन को लगता है मुझे लड़का बन के रहना चाहिए और इस बात पे मैंने उसे फिर से मारा। गुंडो बोलती है मुझे लगता है उसने तुम्हें ऐसा इसलिए बोला ताकि कोई और तुम्हें तंग ना करे, लेकिन ये जुन एकदम बेवकूफ है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। गुंडो बोलती है वैसे तुम्हारी स्कर्ट काफी छोटी है। तोमो बोलती है ऐसे मूव करना मेरे लिए काफी आसान होता है। गुंडो बोलती है फिर एक काम करो अपनी शॉर्ट्स उतार दो। गुंडो बोलती है लड़कियां स्कर्ट के साथ शॉर्ट्स नहीं पहनती है। तोमो बोलती है ये तो काफी एम्बैरेसिंग है, अगर हवा का झोंका आ गया तो क्या होगा? गुंडो बोलती है ऐसा तो सबके साथ होता है, जिसपे तोमो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। इसके बाद गुंडो जुन को बोलती है मैं जानती हूँ क्या हुआ था, तुमने अच्छा काम किया। जुन बोलता है मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है। गुंडो बोलती है तोमो तुम्हारे साथ जाना चाहती है। ये सुन के जुन तैयार हो जाता है। गुंडो बोलती है जल्दी जाओ नहीं तो वो चली जाएगी। गुंडो के हाथ में तोमो के शॉर्ट्स होते हैं। नीचे जुन तोमो को मिलता है, जिसको देख के जुन अलग ही सोच में होता है। फिर वो तोमो को बुलाता है। तोमो सोचती है जुन मेरे बारे में क्या सोचेगा। तोमो बोलती है सॉरी मैंने तुम्हें बहुत जोर से मार दिया था। जुन उसे कुछ नहीं बोलता है। तोमो सोचती है जुन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, इसका मतलब गुंडो की बात सही थी। तभी जुन एक खंबे से टकरा जाता है। तोमो पूछती है क्या तुम ठीक हो? जुन हाँ बोलता है। फिर दोनों बस में होते हैं। तोमो बोलती है हमें फिर से बैठने की जगह नहीं मिली। अब जुन को लगता है सारे पैसेंजर तोमो को तार रहे हैं। अब वो तोमो को गार्ड करता है। फिर तोमो सोचती है आज जुन बहुत तेजी से चल रहा है। वो उसे बुलाती है लेकिन जुन आगे आगे भागता है। तोमो सोचती है ऐसा लगता है वो मेरे से दूर भाग रहा है। तभी तोमो जुन को पकड़ती है और हवा का झोंका आता है और जुन तोमो को देख लेता है। जुन बोलता है ये सब मेरी गलती है, मुझे कोई हक नहीं है मैं तुम्हें ये बताऊं तुम्हें कैसे ड्रेस करना चाहिए, लेकिन तुम्हें ऐसे ड्रेस नहीं करना चाहिए जिससे तुम खुद एम्बैरेस्ड फील करो। जुन की बात सुन के तोमो खुश हो जाती है। फिर स्कूल में गुंडो बोलती है कल का शाम कैसा बीता? तोमो बोलती है तुम्हारा आइडिया एकदम बेकार था। गुंडो बोलती है लगता है जुन ने तुम्हारी अंडरवेयर देख ली। वो पूछती है जुन का रिएक्शन कैसा था? तोमो बोलती है वो तो मूर्ति बन गया था। फिर गुंडो जुन को बोलती है मुझे पता चला कि तुमने पूरे एक दिन तक तोमो से बात नहीं करी। जुन बोलता है अपने काम से काम रख। गुंडो बोलती है ऐसा लगता है तुम दोनों का झगड़ा हो गया, लेकिन मैं भी देखती हूँ तुम कब तक तोमो से बात नहीं करोगे। जुन उसे चुप होने बोलता है लेकिन गुंडो नहीं मानती है। अब जुन उसे मक्खी की तरह भगाता है। फिर जुन तोमो के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है आज हम साथ में लंच करेंगे। तोमो बोलती है तुम हर जगह क्यों आ जाते हो, मुझे अकेला छोड़ दो। उनको देख के गुंडो स्माइल करती है। इसके बाद क्लास में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है कैरल। तोमो बोलती है वो सारे लड़कों में काफी पॉपुलर लगती है, तुम्हें क्या लगता है? गुंडो बोलती है ये बताना मुश्किल काम है। तोमो बोलती है ये कैरल इतनी ज्यादा पॉपुलर कैसे है? गुंडो बोलती है वो इंग्लिश है और उसकी स्माइल और उसका फॉरेन एसेंट सबको बहुत पसंद आता है। तोमो बोलती है ये कैसी पर्सनैलिटी है, इस लड़की को मैं एक बार में उठा के पटक दूंगी। गुंडो बोलती है तेरे दिमाग में फाइट के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? तोमो सोचती है अगर मैं कैरल से दोस्ती कर पाई तो मैं भी पॉपुलर हो सकती हूँ। तभी वहाँ पे मिसाकी आता है, उसके साथ कैरल होती है। इसको देख के तोमो डर जाती है। तोमो बोलती है तुम दोनों साथ में क्यों हो? मिसाकी बोलता है कैरल मेरी बाहर देश की दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। कैरल बोलती है हमारी शादी हो चुकी है, जो सुन के तोमो हिल जाती है। मिसाकी बोलता है हमने खेल खेल में शादी करी थी, ये उसकी बात कर रही है। तोमो बोलती है ये कैरल काफी मजाकिया लगती है। फिर तोमो बोलती है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, जिसपे कैरल बोलती है सॉरी मैं अनजान लड़कों से दोस्ती नहीं करती हूँ। ये सुन के तोमो भड़क जाती है मैं लड़की हूँ, मुझे ध्यान से देखो। मिसाकी बोलता है कैरल को माफ कर दो, उसे पता नहीं था। तोमो बोलती है ठीक है मैंने इसे माफ कर दिया। तभी कैरल उसके गाल को पुक करती है। अब तोमो का गुस्सा साथ में आसमान पे होता है, लेकिन वो चुपचाप रहती है। फिर कैरल तोमो को डमी बोल के चिढ़ाती है और हर जगह जाके उसे डमी बोलती है। गुंडो बोलती है तुमने ऐसा क्या कर दिया? तोमो बोलती है मैंने बस उससे बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो मिसाकी सेंपाई की फियांसे है। गुंडो बोलती है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, क्या मिसाकी तुम दोनों के साथ में था? तोमो हाँ बोलती है। गुंडो बोलती है मुझे लगता है तुमने अनजाने में उसे हर्ट कर दिया। फिर कैरल गुंडो को बोलती है मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। गुंडो बोलती है वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी सीट से उतर जा। गुंडो बोलती है तुम तोमो को परेशान करती हो और मैं उसकी दोस्त हूँ, तो तुम मेरे से क्या चाहती हो? कैरल बोलती है मुझे तोमो के बारे में बताओ। गुंडो बोलती है तेरी कोई चाल मेरे पे नहीं चलेगी, इसलिए यहाँ से चली जा। कैरल बोलती है मैं तोमो को डिफीट करना चाहती हूँ। गुंडो सोचती है ये लड़की एकदम बेवकूफ है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ? गुंडो बोलती है फिर तुम एक काम करो। इसके बाद कैरल जुन को मिलती है। जुन बोलता है तू मेरे लॉकर से निकल जा। जुन बोलता है तुम मेरे से क्या चाहती हो? कैरल बोलती है मैं तोमो को डिफीट करना चाहती हूँ। जुन बोलता है अच्छा वो गुंडो ने तेरे को भेजा है। फिर जुन बोलता है तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकती हो। कैरल बोलती है तुम मुझे सिखा दो। जुन बोलता है ठीक है मुझे पंच करो। अब कैरल उसके फेस पे पंच करती है। जुन बोलता है मैंने हाथ पे पंच करने बोला था, सॉरी तुम तो काफी वीक हो, तुम्हें काफी टाइम लगाना होगा। कैरल बोलती है ठीक है तुम मुझे ट्रेन करो। इसके बाद जुन कैरल को बुलाता है और कैरल जुन के साथ चली जाती है। उनको देख के तोमो की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो गुंडो को बोलती है ये कैरल क्या करना चाहती है? गुंडो बोलती है चिंता मत करो। तोमो बोलती है तुमने क्या सोच के ऐसा किया? गुंडो बोलती है तुम मुझे ना बोल के खुद जाके उससे बात कर लो। और यहाँ पे गुंडो तोमो को गैसलाइट करती है। गुंडो सोचती है अब बस कैरल को अपना काम पूरा करना है। यहाँ पे जुन बोलता है चलो जॉगिंग करते, थोड़ा
थोड़ा सा भागने के बाद कैरल बैठ जाती है, तोमो कराटे करती है और यहाँ पे तोमो अपना गुस्सा निकालती है। जुन बोलता है अब हम ताकत बढ़ाएंगे। जुन बोलता है तुम्हें पुशअप मारना था, सोना नहीं था। फिर जुन बोलता है अब तुम स्किपिंग करो। उसको देख के जुन को अजीब फील होता है। तभी वहाँ पे तोमो आती है और वो जुन को ऐसे देख लेती है। कैरल बोलती है ये तो मेरी दुश्मन है। इसको देख के तोमो जुन को पकड़ लेती है। अब कैरल को गुंडों की बात याद आती है, यहाँ पे उसे रुकना था। कैरल बोलती है तोमो मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहती हूँ, और जुन को बोलती है मुझे फाइट नहीं करना, और वो चली जाती है। जिसपे दोनों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। फिर गुंडो कैरल के साथ होती है, उसे बोलती है क्या तुम हमेशा इतनी लंबी कार में घूमती हो? कैरल बोलती है क्यों तुम्हारे पास नहीं है? गुंडो बोलती है यहाँ पे किसी के पास इतनी बड़ी कार नहीं होगी। कैरल बोलती है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था और मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। कैरल बोलती है तो हम दोनों दोस्त बन गए है ना? गुंडो बोलती है एक केक खाने से हम दोस्त नहीं बन जाते। कैरल बोलती है पूरे क्लास में मेरा कोई दोस्त नहीं है। गुंडो बोलती है फिर तुम तोमो को क्यों नहीं बोलती हो? अब वैसे भी तुम्हारा झगड़ा खत्म हो चुका है। कैरल बोलती है लेकिन मैंने तोमो के साथ जो किया उसके बाद वो मुझसे दोस्ती क्यों करेगी? मुझे काफी गिल्टी फील हो रहा है। गुंडो बोलती है तुम उसे बोल के देखो, तोमो थोड़ा गुस्सा करेगी लेकिन वो किसी पे ग्रज नहीं रखती है। कैरल बोलती है अच्छा तभी वो तुम्हें झेल पाती है। गुंडो को कैरल का ये मजाक पसंद नहीं आता। इसके बाद कैरल इनको मिलती है। तोमो को बोलती है तोमो चान मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, जिसपे तोमो तैयार। अब कैरल को तोमो के अंदर एक एंजल दिखाई देती है। फिर वो गुंडो को बोलती है क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगी? गुंडो हाँ बोलती है। इसके बाद तोमो जुन को बोलती है कैरल को बस हमसे दोस्ती करनी है, क्योंकि काफी अमीर होने के कारण वो काफी लोनली फील करती है। जुन बोलता है ये दोनों एक जैसी फील होती है। तोमो बोलती है बात तो सही है। जुन बोलता है वैसे गुंडो को लेकर मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा तो नहीं है। तोमो बोलती है क्या तुम गुंडो को पसंद करते हो? जुन बोलता है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत पहले हम साथ में डेट पे गए थे, लेकिन वो पुरानी बात है, उसको भूल जाओ। ये सुन के तोमो कम्प्लीटली शॉक्ड। इसी रिवील के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। हम देखते हैं तोमो को जो सोचती है गुंडो जुन ने मेरे को इस बारे में कभी क्यों नहीं बताया, हम तो सबसे अच्छे दोस्त हैं। फिर तोमो गुंडो को बोलती है तुम मुझे सारी बातें बताओ, तुम जुन के साथ डेट पे क्यों गई थी? गुंडो बोलती है जो हुआ उसको भूल जाओ। तोमो बोलती है तुम जानती हो मैं उसको पसंद करती हूँ, फिर भी तुमने ऐसा किया। गुंडो बोलती है उस टाइम मुझे नहीं पता था। तोमो बोलती है इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। गुंडो बोलती है मैंने और जुन ने डिसाइड किया था हम सब कुछ भूल जाएंगे, इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। गुंडो बोलती है सच तो ये है कि हम सिर्फ 3 दिन तक साथ में थे। एक दिन अचानक से जुन मुझे बोलता है मेरे साथ घूमने चलो, और मैंने बिना सोचे हाँ बोल दिया। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगले दिन हम दोनों घंटों तक साइकिल चलाते हैं। जुन मुझे बोलता है यहाँ पे आके तुम्हें कैसा लगा? मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो मुझे फिर से ले जाते हैं। तोमो बोलती है इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। गुंडो बोलती है तुम दोनों एक जैसे हो। तोमो बोलती है कोई बात नहीं, इसके बाद बताओ। गुंडो बोलती है फिर जुन मुझे बुलाता है और मैंने सोचा मैं उसे मना कर दूंगी। उससे पहले जुन बोलता है सॉरी गुंडो, और जुन ब्रेकअप कर देता है, जिससे गुंडो सदमे में चली जाती है। गुंडो बोलती है उसने मुझे हरा दिया, इसलिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तोमो बोलती है अब समझी तुम दोनों का रिश्ता इतना कड़वा क्यों है। गुंडो बोलती है अभी बस मैं जुन से नफरत करती हूँ। तोमो पूछती है अच्छा तुम दोनों ने एक दूसरे को किस तो नहीं किया? गुंडो बोलती है मेरे इतने बुरे दिन नहीं आ गए जो मैं उस जुन को किस करूंगी, लेकिन बस हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। गुंडो बोलती है मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, तो क्या तुम खुश हो? तोमो बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर गुंडो जुन को बोलती है जो हुआ अच्छा हुआ कि हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं पैदा होगी। जुन बोलता है ठीक है अब हमें और कोई टेंशन नहीं है। गुंडो बोलती है मुझे याद है मिडिल स्कूल में तुमने पूरे 1 साल तक तोमो को इग्नोर किया। जुन चुप हो जाता है। गुंडो बोलती है हमारे ब्रेकअप होने के बाद तुम दोनों फिर से दोस्त बन जाते हो, क्या इसके पीछे कोई कारण है या फिर ये कोइंसिडेंस है? जुन बोलता है तू है कौन जो मैं तेरी बात मानूं, और मैं तुझे सारी बातें बताना जरूरी नहीं मानता। फिर जुन और तोमो साथ में होते हैं। तोमो बोलती है सही में तुम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है ना? जुन बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तोमो बोलती है तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? जुन सॉरी बोलता है। तोमो पूछती है क्या अभी तुम किसी को पसंद करते हो? जुन बोलता है मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है। तोमो खुश हो जाती है। जुन बोलता है मेरे को इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। फिर मिसाकी तोमो से मिलता है, उसके साथ जुन होता है। जुन सोचता है ये मिसाकी तो लड़की थी ना, लेकिन ये तो लड़का निकला। तोमो बोलती है इससे मिलो, ये है जुन। मिसाकी जुन को हेलो बोलता है, जिसपे जुन मिसाकी को मारता है। तोमो बोलती है तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अब जुन मिसाकी से अच्छे से बात करता है। मिसाकी बोलता है कोई बात नहीं। जुन बोलता है तुम कराटे क्लब में हो है ना? मिसाकी हाँ बोलता है। जुन बोलता है कभी मेरे साथ मैच करना, मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा, जिसपे मिसाकी की फट जाती है। तोमो बोलती है ये पागल जुन तो कुछ भी बोलता है, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। फिर जुन तोमो को पूछता है तुम कराटे क्लब में उस मिसाकी के साथ कराटे करती हो? तोमो बोलती है पहले मैं गर्ल्स क्लब में थी, फिर बात नहीं बनी, इसलिए मैं बॉयज क्लब में शिफ्ट हो गई। जुन को तोमो के डैड की बात याद आती है, जो बोलते हैं तोमो मेरे डोजो को छोड़ के स्कूल में कराटे करती है, क्या तुम भी डोजो में प्रैक्टिस नहीं करोगे? जुन बोलता है आप चिंता मत करो, मैं तो यहीं पे रहूंगा। ये सोचने के बाद जुन अपना माथा पीट लेता है। फिर जुन तोमो को बोलता है आज हम साथ में घर जाते हैं। तोमो बोलती है आज नहीं जा सकती, मैं तुमसे वादा करती हूँ कल पक्का जाऊंगी। कैरल बोलती है मुझे लगता है इनको डेट पे जाना चाहिए। गुंडो बोलती है ये दोनों तो बेवकूफ है और तुम इन पे ध्यान मत दो। सीन कट होता है जुन पे, उसके साथ मिसाकी होता है। जुन को याद आता है अगर उसने मिसाकी से फाइट करी तो तुम उसको नहीं छोड़ेगी। जुन बोलता है क्या तुम
पास में रहती हो? मिसाकी बोलता है हाँ मैं पास में रहता हूँ। फिर दोनों बस में होते हैं। मिसाकी बोलता है क्या तुम कराटे क्लब ज्वाइन करोगे? जुन मना करता है। मिसाकी बोलता है कोई बात नहीं। जुन बोलता है सच तो ये है कि मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे लगता है मैं तोमो को डिफीट नहीं कर सकता। मिसाकी बोलता है लेकिन तोमो बोलती है तुम पावरफुल हो। जुन बोलता है मैं रूल्स के साथ तोमो को डिफीट नहीं कर सकता। मिसाकी बोलता है तुम उसे मारना चाहते हो, ये तो गलत है, तुम उसे ऐसे नहीं मार सकते। जुन बोलता है मैं बस तोमो से फेयर फाइट में जीतना चाहता हूँ और हमारी लड़ाई हमेशा टाइम में खत्म होती है। मिसाकी सोचता है शुक्र है मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ। जुन बोलता है अगर मैं ऐसे जीतूंगा तो सब यही बोलेंगे तोमो लड़की है और मैंने फेयर फाइट नहीं करी, लेकिन हमेशा हम दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं क्योंकि मैं तोमो के जैसा बनना चाहता हूँ। मिसाकी सोचता है जुन भी तोमो को मेरी तरह आइडल मानता है। जुन बोलता है अच्छा हमारे बीच जो बात हुई थी उस बारे में तोमो को नहीं बताना। मिसाकी बोलता है मेरे को छोड़ दे भाई, नहीं बताऊंगा। इसके बाद मिसाकी तोमो को बोलता है कल मैं जुन के साथ गया था। तोमो बोलती है क्या जुन ने तुमसे फाइट करी? मिसाकी बोलता है नहीं हमने बस बात करी, मुझे लगता है जुन काफी कूल है। तोमो बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर बार जब भी मैं जुन को किसी के साथ मिलाती हूँ वो डर के भाग जाते हैं, लेकिन तुम नहीं भागे इसलिए मैं काफी खुश हूँ। फिर तोमो बोलती है वैसे तो ये जुन काफी अच्छा है लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को लड़की नहीं मानता। तभी जुन भाई प्रकट हो जाते हैं और मिसाकी भीगी बिल्ली बन जाता है। जुन बोलता है तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? तोमो को लगता है ये दोनों दोस्त बन गए। फिर ओगावा और मिफू ने तोमो के बारे में बात करते हैं। तभी तोमो बोलती है तुम दोनों यहाँ पे, चलो अच्छा हुआ हमें कंपनी मिल जाएगी, लेकिन दोनों चली जाती है। गुंडो बोलती है क्या तुम जुन के क्लोज हो पाई? तोमो बोलती है जब से हाई स्कूल स्टार्ट हुआ हमने घूमना छोड़ दिया। गुंडो बोलती है देखो हाई स्कूल का टाइम है, अकेली तुम नहीं हो जिसको जुन से प्यार है, अगर तुमने कन्फेस नहीं किया तो तुम अनजान लड़की से हार जाओगी। गुंडो बोलती है उसको लेके कपड़े पसंद करने जा सकती हो। तोमो बोलती है ये सब सोच के मुझे चक्कर आ रहे हैं। गुंडो बोलती है तुम कैसे भी करके उसे इनवाइट करो। तोमो जुन को बोलती है अगर तुम फ्री हो तो कहीं घूमने चलते हैं। ये सुनकर जुन तो चमक जाता है। फिर तोमो गुंडो को पूछती है आगे क्या करना चाहिए? गुंडो बोलती है सिर्फ घूमना काफी नहीं है, तुम दोनों डेट पे जाओ। कैरल बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। गुंडो बोलती है इस पागल को भूल जाओ, आज हम तुम्हें सही कपड़े खरीद के देंगे। फिर कैरल और गुंडो तोमो के लिए कपड़े पसंद करने आते हैं। तोमो बोलती है मेरे पास जूते हैं तो तुम दोनों मेरे लिए कपड़े ले लो, इनकी शॉपिंग हो जाती है। तोमो उनको थैंक यू बोलती है। गुंडो बोलती है हमने हमारा काम कर दिया, अब सब कुछ तुम्हें करना है। फिर तोमो जुन के साथ डेट पे आती है। उसको देख के जुन कुछ नहीं बोलता है। दोनों खेलने आते हैं। तोमो सोचती है यहाँ पे मैं जुन के क्लोज कैसे आऊंगी। बैटिंग करने के बाद दोनों बॉलिंग करने आते हैं। तोमो जीत जाती है। तोमो बोलती है मैं चाहती हूँ हम कैरियोका जाए। जुन बोलता है ठीक है चलते हैं। तोमो सोचती है हम यहाँ पे आ तो गए लेकिन अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं और जुन है। जुन बोलता है क्या तुम पहले गाना चाहती हो? तोमो बोलती है मैं तो नहीं गाऊंगी। तोमो पूछती है लेकिन तुम मेरे साथ यहाँ पे क्यों आए? जुन बोलता है क्योंकि तुम यहाँ पे आना चाहती थी और तुम्हारे बिना मेरे लिए फन नहीं है। ये सुन के तोमो माइक उठाती है और जोर जोर से गाना गाती है, लेकिन जुन तोमो की वीडियो बनाता है। तोमो बोलती है अब तुम गाओ। जुन बोलता है तुम्हारा गाना तो बहुत अच्छा था। तोमो ब्लश करती है और जुन से चुप होने बोलती है। इसके बाद तोमो सारी बातें गुंडो को बताती है। ये जुन ने गाना तो नहीं गाया, ऊपर से मुझे गाते रिकॉर्ड कर लिया। गुंडो बोलती है ठीक है मैं उससे बात करती हूँ। अब जुन सोचता है क्या मैं इसे डिलीट कर दूं? तभी ये दोनों आती है। कैरल बोलती है हमें तोमो की वीडियो दिखाओ। तभी वहाँ पे तोमो आ जाती है और दोनों भाग जाती है। जुन तोमो की वीडियो देखता है, उसमें तोमो उसे देख लेती है। जुन सोचता है पता नहीं क्यों यहाँ पे तोमो अलग फील हो रही है। हम देखते गुंडो को जिसको तनाबे हेलो बोलता है और खुश हो जाता है। मैंने गुंडो से बात कर ली। गुंडो बोलती है एक मिनट तुम हो कौन? और ये बोल के गुंडो चली जाती है। फिर तनाबे जुन को बोलता है क्या तुमने कभी गुंडो को हंसते देखा है? जुन बोलता है मेरे से बात करते टाइम वो हमेशा हंस के बात करती है। तनाबे बोलता है तुम तो बहुत लकी हो। जुन बोलता है उसकी हंसी देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर जुन तोमो को पूछता है क्या तुमने कभी गुंडो को नॉर्मल लड़की की तरह हंसते देखा है? तोमो बोलती है मैंने तो नहीं देखा। फिर तनाबे गुंडो को पटाने की कोशिश करता है। गुंडो बोलती है ये पेंसिल दिखाई दे रहा है तो शांत हो जाओ। तनाबे बोलता है सॉरी मेरे से गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तनाबे बोलता है तुम्हें एक बढ़िया जोक सुनाता हूँ, लेकिन गुंडो टेप निकालती है और तनाबे के मुंह पे ताला पड़ जाता है। वो देखता है कैरल को भी गुंडो ने नहीं छोड़ा। फिर कैरल तोमो को मिलती है। तोमो कैरल की टेप हटा देती है। कैरल बोलती है ये सब गुंडो ने किया। तोमो बोलती है लगता है तुमने फिर से उसे परेशान किया होगा। कैरल बोलती है लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस गुंडो को गाल पे किस करना चाहती थी। तोमो बोलती है तुम शुक्र मनाओ उसने टेप मारा, नहीं तो ना जाने वो तुम्हारे साथ क्या करती। फिर तनाबे गुंडो को बोलता है मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूँ और मेरा कोई गलत मोटिव नहीं है। गुंडो बोलती है लेकिन मैंने तो तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं बोला। फिर गुंडो पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ये सुनकर तनाबे हाँ बोलता है। गुंडो बोलती है ठीक है फिर ये सब ना करके मर्द बनो और मुझे प्रपोज करो। ये सुनकर तनाबे गुंडो का दीवाना बन जाता है। फिर तोमो गुंडो को बोलती है तुम मुझे ये बताओ तुम जुन के साथ हंस के बात क्यों करती हो? गुंडो बोलती है सच तो ये है कि जुन मेरे लिए खिलौने जैसा है, इसलिए जुन को चिढ़ा के मुझे बहुत हैप्पी फील होता है। तोमो सोचती है बाप रे ये तो बहुत खतरनाक है। इसके बाद तोमो दो लड़कियों को देखती है। तोमो बोलती है मैं भी किसी लड़की को हक करना चाहती हूँ। इस पे गुंडो बोलती है अब क्या तुझे बंदी चाहिए? तोमो बोलती है मैं दोस्त को हक करना चाहती हूँ। गुंडो बोलती है
ये तो काफी अजीब है। तो वो बोलती है मैं सब पहले बहुत बार कर चुकी हूँ, लेकिन सारी लड़कियाँ मेरे को छोड़ के चली जाती है। गुंडो बोलती है हैरानी की बात तो नहीं है। तो वो पूछती है हमारी दोस्ती को 10 साल से ज्यादा हो चुके है ना। गुंडो बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी मॉम बचपन में हमारी जैसी दोस्त हुआ करती थी। तो वो बोलती है फिर मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। गुंडो बोलती है मुझे अपनी हड्डियां नहीं तुड़वानी, इसलिए ऐसा सोचना भी नहीं। फिर कैरल तोमो को बोलती है तुम मुझे हक करो। तोमो सोचती है किसी को हक करने से ऐसा फील होता है। फिर तोमो गुंडो को बोलती है मैंने कैरल को हक किया लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। गुंडो बोलती है मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तोमो सोचती है मुझे क्या करना चाहिए। वो मीफूने को पकड़ लेती है जिससे दोनों की फट जाती है। मीफूने बोलती है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। तोमो बोलती है अब ओगावा की बारी। ओगावा मना करती है लेकिन तोमो उसकी बात नहीं मानती। फिर कैरल तोमो को हक करती है और हर जगह उससे चिपक जाती है। जुन बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी गुंडो आती है। तोमो गुंडो को हेलो बोलती है। गुंडो से हेलो बोल के चली जाती है। जुन बोलता है लगता है इसका मूड अच्छा नहीं है। फिर तोमो और कैरल गुंडो को ताड़ते हैं। कैरल बोलती है मुझे सब कुछ नॉर्मल फील होता है। तोमो बोलती है धीरे बोलो वो सुन लेगी। कैरल बोलती है मुझे लगता है हमें उससे हक करना चाहिए। तोमो बोलती है तू तो रहने दे, तू तो बात को और बिगाड़ देगी। कैरल बोलती है मेरे पास एक आइडिया है। और कैरल गुंडो से सॉरी बोलती है। गुंडो बोलती है मैं तुमसे गुस्सा नहीं थी। तोमो मुझे हक करना चाहती है लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए मैंने तुम दोनों को इग्नोर किया। फिर गुंडो और तोमो साथ में होते हैं। गुंडो बोलती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा, लेकिन मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं चाहती हूँ तुम मुझे हक करो। तोमो गुंडो की बात मान जाती है। गुंडो बोलती है तुम लड़कियों को हक ना करके जुन को हक करो, वो तुम्हारी पावर को झेल सकता है। तोमो बोलती है लड़कियों को हक करना और जुन को हक करना दोनों अलग चीज है। गुंडो बोलती है लेकिन जुन तो हमेशा तुम्हें गले लगाता है तो तुम उसके साथ ऐसा कर सकती हो। इसके बाद तोमो जुन को ताड़ती है और धीरे धीरे उसके पास आती है और एकदम से उस पर चढ़ जाती है। जुन बोलता है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। तोमो बोलती है अच्छा फिर हर टाइम तुम मेरे साथ ऐसा करते हो उसका क्या। जुन बोलता है देखो मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ लेकिन तुम ऐसा मत करो। और जुन की जम की कुटाई होती है। ऊपर से ये दोनों उनको देखती है। कैरल बोलती है मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ, जिसपे गुंडो का मुंह बन जाता है। इसके बाद तोमो सुबह जागती है। उसके रूम में जुन होता है जो उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। तोमो पूरे घर को सिर पे उठा लेती है। जुन बोलता है सर ने बोला था तुम्हें जगा दूं। तभी तोमो की मॉम आकेमी आती है। जुन उनको हेलो बोलता है। आकेमी उसे पकड़ लेती है। बेटा तुम हमेशा मेरे से मुलाकात करे बिना चले जाते हो, आज नहीं छोड़ूंगी। तोमो बोलती है मॉम इसे जाने दो। फिर तोमो जुन के लिए राइस बॉल बनाती है। तोमो बोलती है तुम खा के बताओ कैसा बना। जुन खा के बोलता है ये तो बहुत अच्छा है। जुन बोलता है ये सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या वो हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे। आकेमी बोलती है तुम उनकी बात मत करो, उन्होंने डोजो को अपना घर बना दिया, एक बार वो वापस आ जाए मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। सीन कट होता है डोजो में जहाँ गोरो इन पे चिल्लाते हैं तुम दोनों लेट कैसे हो गए। उनके पीछे आकेमी होती है जो बोलती है मैंने इनको लेट करा दिया इसलिए मुझे माफ कर दो, जिसपे गुरुजी बेहोश हो जाते हैं। फिर तोमो जुन को बताती है मेरे डैड हमेशा से ऐसे ही है, हाई स्कूल में वो हमेशा मॉम के लिए फाइट करते थे, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन फिर भी मॉम के सामने डैड की एक भी नहीं चलती। ये सुन के जुन खुश हो जाता है। इसके बाद तोमो गुंडो को बोलती है मुझे जुन के क्लोज आना है। गुंडो बोलती है तुम उसके साथ अकेले लंच करो। कैरल तोमो को अपना हेयर बैंड पहना देती है और उसे ऑल द बेस्ट बोलती है। फिर तोमो जुन के साथ लंच करती है लेकिन तोमो का दिमाग उसके ठिकाने पे नहीं होता। जुन बोलता है शुक्र है यहाँ पे वो सांप नहीं है, आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तोमो सोचती है ये गुंडो ने मुझे कहाँ फंसा दिया। सीन कट होता है कैरल और गुंडो पे। वहाँ पे मिसाकी आता है। कैरल बोलती है इसे मैंने बुलाया। मिसाकी पूछता है ये कौन है। कैरल बोलती है ये मेरी फ्रेंड गुंडो है। यहाँ मिसाकी गुंडो का हाथ पकड़ लेता है, उसे कैरल की देखभाल करने के लिए थैंक यू बोलता है। मिसाकी बताता है कैरल हमेशा अकेली रहती है इसलिए तुम उसके साथ रहना। गुंडो हाँ बोलती है। गुंडो पूछती है तुम दोनों का रिश्ता कैसा है। मिसाकी बोलता है कैरल मेरी फैमिली मेंबर जैसी है और वो कैरल को प्यार से पैट करता है। फिर कैरल गुंडो को बोलती है तुम अपना मुंह खोलो। गुंडो बोलती है तुझे क्या लगता है मैं तेरी बंदी हूँ, भूल जा। कैरल बोलती है तुम तो बहुत रूड हो। फिर तोमो इन पे चिल्लाती है। कैरल चुपचाप अपना बैंड निकाल लेती है। गुंडो बोलती है ऐसा क्या हो गया। तभी मीफू ने इनको बुलाती है। वो बताती है एक लड़का ओगावा के पीछे पड़ता है। तोमो बोलती है फिर उससे बात करो। मीफू ने बोलती है वो लड़का बदमाश है और ऊपर से सारे लड़के उसकी बात मानते हैं इसलिए कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। तोमो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, इस बदमाश को मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर तोमो लड़के को बोलती है तुम ओगावा का पीछा करना बंद कर दो। वो बोलता है तू है कौन। तोमो बोलती है मैं उसकी दोस्त हूँ। लड़का बोलता है हमारे बीच में मत आओ। तोमो पूछती है तुम बताओ उसको कैसे मारूं। मीफू ने बोलती है मारपीट नहीं करना, शांति से मैटर को सॉल्व करो। वो लड़का बोलता है मुझे ओगावा अच्छी लगती है तो मैं उससे बात करूंगा, तू होती कौन है मुझे रोकने वाली। तोमो पूछती है इसका मतलब तुम ओगावा को तंग करना बंद नहीं करोगे है ना। तोमो उसे तगड़ा किक मारती है जिससे लड़का बहुत दूर जा गिरता है। मीफू ने बोलती है ये तुमने क्या कर दिया। तोमो बोलती है मैं तो ऐसे बंदों को नहीं छोड़ती और
ओगावा को बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को बचाऊंगी और आज के बाद वो ना ही सिर्फ तुम्हें बल्कि किसी भी लड़की को तंग नहीं करेगा। मिफुने बोलती है तोमो ने ऐसा करके वॉर डिक्लेयर कर दिया और ओगावा तोमो की दीवानी बन जाती है। यहाँ पे वो लड़का अपने बाकी लड़कों को बोलता है एक लड़की ने मुझे पीट दिया, उस लाल बालों वाली लड़की का नाम है तोमो, हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे। तभी उसे पीछे से लात पड़ती है। जुन बोलता है तुम सारे मिलके एक लड़की को मारना चाहते हो, तुमसे बड़ा कायर मैंने आज तक नहीं देखा। इसके बाद ये सारे तोमो के सामने आते हैं। तोमो बोलती है अच्छा तुम फाइट करना चाहते हो। सारे तोमो से माफी मांगते हैं जिसपे तोमो कंफ्यूज्ड। फिर तोमो जुन को बताती है मैंने एक बदमाश लड़के को पीट दिया तो वो सबके साथ मेरे से माफी मांगने आ गया, लेकिन मैंने इतनी जोर से नहीं मारा था। जुन बोलता है हो सकता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो। तोमो पूछती है तुम्हें चोट कैसे लगी? जुन बोलता है मैं नीचे गिर गया था। तोमो बोलती है थोड़ा देख के चला करो और जुन के इसी नेक झूठ के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। हम देखते कैरल को जो तोमो और गुंडो को बोलती है तुम ये बताओ तुम दोनों कब आओगी? दोनों कुछ नहीं बोलती। कैरल बोलती है तुम दोनों लेट नहीं करना नहीं तो तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगी, जिसपे दोनों उसके गाल खींचती है। इसके बाद तोमो और गुंडो कैरल के बताए पते पे आती है। वहाँ पे उनको कैरल की मॉम मिलती है जो तोमो को लड़का समझती है, लेकिन उनका डाउट गायब हो जाता है। वो तोमो और गुंडो को अंदर आने बोलती है। वो बताती है हमारा घर इतना विशाल है, मैं बहुत बार खो जाती हूँ। अंदर कैरल इनको देख के खुश हो जाती है और अपनी मॉम को हक करती है। फिर तोमो को हक करती है। गुंडो उसे रोक देती है। कैरल बोलती है हमारी हेयर स्टाइल सेम है। अब गुंडो अपने बाल खोल देती है। कैरल बोलती है तुम बहुत मीन हो। फिर तीनों कैरल के रूम में आते हैं। तोमो बोलती है मैंने इतना बड़ा रूम आज तक कभी नहीं देखा। फिर कैरल इनको अपने बचपन की फोटोज दिखाती है। गुंडो बोलती है मुझे बाथरूम जाना है और वो बाहर चली जाती है। उसके पीछे कैरल की मॉम होती है। गुंडो बोलती है आप चिंता मत करो मैं रास्ता जानती हूँ। कैरल की मॉम बोलती है तुमने कैरल के साथ गलत किया, क्या तुम कैरल से हेट करती हो? गुंडो बोलती है अगर मैं ये बताऊं कि मैंने कैरल से इसलिए दोस्ती करी क्योंकि वो अमीर है तो आप क्या करोगी? कैरल की मॉम बोलती है तुम बहुत क्यूट हो। फिर शाम को दोनों जाने लगती है। कैरल की मॉम तोमो को हक करती है और उसे फिर से आने बोलती है और गुंडो उनको मना नहीं कर पाती। इसके बाद तोमो गुंडो को बोलती है तुम्हें पता है कल से हमारे एग्जाम होने वाले हैं। गुंडो बोलती है शुक्र है तुम्हें याद तो आया। तोमो बोलती है मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगी। गुंडो बोलती है मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। कैरल बोलती है तुम मुझे भी पढ़ा दो। गुंडो मान जाती है। फिर जुन तोमो को बोलता है चलो साथ में पढ़ते हैं। गुंडो बीच में बोलती है तुम तोमो को पढ़ाना चाहते हो ठीक है, लेकिन एग्जाम में तुम्हारी रैंक कितनी थी? जुन बोलता है 30। गुंडो बोलती है ये तो काफी कम है। जुन बोलता है तू कौन से रैंक की थी? गुंडो बोलती है नंबर 1। ये सुन के जुन डिप्रेशन में चला जाता है। फिर तोमो गुंडो को बोलती है तुम हमेशा मुझे जुन के साथ करने की कोशिश करती हो, लेकिन इस बार तुमने ऐसा क्यों किया? गुंडो बोलती है क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम अच्छे नंबर के साथ पास हो जाओ। फिर तीनों गुंडो के घर आते हैं। तोमो बोलती है पहले तुम मुझे यहाँ पे आने नहीं देती थी, मुझे याद नहीं आ रहा ऐसा क्यों था? गुंडो बोलती है तुझे कैसे याद होगा, तू तो हमेशा मेरे घर पे चीजों को तोड़ती थी। तोमो सॉरी बोलती है। गुंडो बोलती है आज कुछ नहीं तोड़ना। तभी गुंडो की मॉम आती है। अब तोमो उनको हेलो बोलती है, ये भी उसे पहचान नहीं पाती। फिर तोमो को बोलती है तुम बिल्कुल आकिमी जैसी दिखती हो, बस उसकी जैसी नहीं बन जाना। कैरल बोलती है मैं भी गुंडो की दोस्त हूँ और मेरा नाम है कैरल। गुंडो की मॉम बोलती है तुम इतना क्लोज होके बात मत करो। कैरल बोलती है मुझे लगता है आप काफी क्यूट हो। जो सुन के गुंडो की मॉम अलग ही सोच में होती है। वो गुंडो को बोलती है ये लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती। गुंडो बोलती है मैं भी यही मानती हूँ। फिर गुंडो तोमो को पढ़ाना शुरू करती है। कैरल बोलती है हमें ब्रेक लेना चाहिए, जिसपे तोमो हाँ बोलती है। गुंडो बोलती है अगर तुमने 1 घंटे से पहले ब्रेक का नाम लिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब दोनों ध्यान से पढ़ती है। कैरल बोलती है तुम बहुत अच्छा पढ़ाती हो। तोमो बोलती है तुम्हारे पढ़ाने से मुझे ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। कैरल बोलती है इसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ पढ़ना चाहती हूँ, जिसपे गुंडो हाँ बोलती है। इसके बाद रिजल्ट के दिन तोमो देखती है उसे 70 रैंक मिल गई। जुन बोलता है लगता है गुंडो ने तुम्हें काफी अच्छा पढ़ाया होगा, मैं तो 54 रैंक पे आ गया। कैरल बोलती है ये ज्यादा अच्छा तो नहीं है। गुंडो बोलती है ये इतना बेकार तो नहीं है। फिर जुन दोनों के हेयर बैंड खोल के टांग देता है। गुंडो बोलती है अब उसने तुम्हें भी अपना दुश्मन बना लिया। फिर तोमो बोलती है तुम्हें तो फिर से नंबर 1 रैंक मिली होगी। गुंडो बोलती है इस बार मेरा रैंक है नंबर 2 और रैंक 1 पे होती है कैरल। अब समझे क्यों ये इनको पढ़ने नहीं देना चाहती थी। ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है। फिर जुन तोमो को बोलता है मेरे पास एक नया गेम है। तोमो बोलती है बचपन में मुझे गेम्स में इंटरेस्ट नहीं आता था, फिर जब मैं तुमसे मिली तब मुझे गेम्स में इंटरेस्ट आ गया, मैं तुम्हें गेमर बोल के चिढ़ाती थी। जुन बोलता है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। फिर जुन तोमो को अपने घर गेमिंग के लिए इन्वाइट करता है। जुन बोलता है और कल हमारा स्कूल नहीं होगा तो तुम मेरे घर पे सो जाना। ये सुन के तोमो खुश हो जाती है, लेकिन बाद में वो गुंडो को बताती है मैंने गेमिंग के चक्कर में अनजाने में जुन के घर सोने बोल दिया। कैरल बोलती है मैं भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहती हूँ, जिसपे तोमो बोलती है तुम्हारे साथ होने से मुझे अजीब फील नहीं होगा। गुंडो बोलती है तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तोमो बोलती है ठीक है मैं उसे मना कर दूंगी। गुंडो बोलती है ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो, अगर तुम जुन को मना कर दोगी तो तुम ये मौका गवा दोगी, इसलिए जो हो रहा है वो होने दो। फिर जुन तोमो को बोलता है मेरे साथ घर चलो। तोमो बोलती है मुझे गुंडो कैरल के साथ जाना है, इसलिए तुम चले जाओ। जुन बोलता है ठीक है तुम टाइम पे आ जाना। फिर गुंडो बोलती है ये सब करने का फायदा नहीं होगा। कैरल बोलती है तुम्हें उसे फेस करना पड़ेगा। तोमो बोलती है अचानक से तुम दोनों का अलायंस कैसे बन गया। फिर तोमो आकेमी को बताती है वो जुन के घर पूरी रात गेम खेलना चाहती है। आकेमी बोलती है मैंने सोचा नहीं था ये इतनी जल्दी होगा, लेकिन मैंने अपनी पोती का नाम सोच के रख दिया, जिसपे तोमो चिल्लाती है। फिर वो गोरो को बताती है मैं रात को जुन के घर सोना चाहती हूँ। गोरो बोलते ठीक
ठीक है, बस जुन को तंग नहीं करना। तोमो बोलती है आप मुझे कुछ और नहीं बोलना चाहते हो? गोरो बोलते तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, तुम अपने फैसले खुद से ले सकती हो। तोमो सोचती है मैंने तो सोचा था ये मुझे मना कर देंगे, लेकिन इन्होंने तो मुझे जाने बोल दिया। फिर तोमो जुन को बोलती है मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम को देने बोला। जुन बोलता है ठीक है, मैं कल मॉम को दे दूंगा, आज मेरे घर पे कोई नहीं है। ये सुनकर तोमो सॉफ्ट। तोमो बोलती है ये बात तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। जुन बोलता है अचानक से उनको जाना पड़ा, इसलिए मुझे माफ कर दो। फिर जुन तोमो के लिए करी बनाता है। तोमो बोलती है मैं भी तुम्हें खाना बना के खिलाना चाहती हूँ। जुन बोलता है ठीक है, जब मुझे खाना होगा मैं तुम्हें बोल दूंगा। फिर जुन पूछता है क्या तुम रात को नहाना चाहती हो? तोमो हाँ बोलती है। जुन बोलता है ठीक है, मैं पहले नहा चुका हूँ, मैं तुमसे अपने रूम में मिलता हूँ। फिर जुन अपने रूम में वेट करता है। थोड़ी देर बाद तोमो आती है। अब जुन के चेहरे पे उसे थप्पड़ के निशान दिखते हैं, लेकिन तोमो नहीं समझ पाती। फिर तोमो सोचती है आज जुन काफी अजीब बिहेव कर रहा है। जुन तोमो को बोलता है चलो गेम खेलते हैं। जुन बोलता है मैं तो तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तोमो पूरी जान लगा देती है और वो जीत जाती है। जुन बोलता है शायद से मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया। अब तोमो हार जाती है। जुन बोलता है तुम हमेशा अटैक करती हो और डिफेंड नहीं करती हो। तोमो बोलती है तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए, तुम तो एक नंबर के गेमर हो। दोनों के बीच में बहस हो जाती है। तोमो जुन को सॉरी बोलती है, लेकिन दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। अब रात के 9 बज गए। तोमो बोलती है मैं रात के 11:30 तक जाग सकती हूँ। जुन बोलता है मैं तो और भी ज्यादा जाग सकता हूँ, जिससे तोमो डर जाती है। अब ये दोनों इंसोम्नियाक नहीं है, इसलिए इनको नींद आने लगती है और दोनों कुछ गेम्स के बाद सो जाते हैं। तोमो सोचती है इस तकिए से जुन की महक आ रही है, लेकिन हम इतनी जल्दी क्यों सो गए? क्या मैंने अपना मौका खो दिया? जुन तोमो को बोलता है आज मुझे बहुत मजा आया, लेकिन क्या हम हमेशा से साथ में रह सकते हैं? फिर तोमो उठ के बैठ जाती है, लेकिन जुन सो जाता है। अब तोमो जुन के चेहरे को घूर रही होती है। वो सोचती है मैंने कभी जुन के फेस को इतने करीब से नहीं देखा, और जुन के कान खींचती है। फिर तोमो उसके नोज को दबाती है। अब तोमो सोचती है मैं उसके आंखों को पास से देखूंगी, लेकिन जुन की बॉडी मूव हो जाती है और वो तोमो को लेके सो जाता है। जुन अपने होश में नहीं होता और तोमो की हालत खराब हो जाती है। फिर सुबह जुन जागता है और अपने साथ तोमो को देख लेता है। फिर तोमो जाग जाती है। वो देखती है जुन अपने सिर के बल लेटा होता है। तोमो सोचती है जुन सुबह उठ के सिर शासन कर रहा होगा। फिर तोमो जुन को बोलती है मैं तुम्हें डोजो में मिलती हूँ। फिर तोमो सोचती है अच्छा हो मैं जुन के घर आ गई, नहीं तो मैं इतना फन नहीं कर पाती, लेकिन मैं चाहती हूँ ये सब कभी खत्म ना हो। फिर दोनों साथ में स्कूल आते हैं और दोनों रात के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। दूर से कैरल और गुंडो उनको देख के खुश हो जाती है। इनकी खुशी के साथ एपिसोड खत्म हो जाते हैं। हम देखते हैं जुन को, जो तोमो को एक बक्सा देता है, उसमें एक चश्मा होता है। तोमो बोलती है तुम्हें ये लेने की जरूरत क्या थी? जिसपे जुन तोमो को हैप्पी बर्थडे बोलता है। तोमो बोलती है मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल गई थी। फिर तोमो चश्मा पहन लेती है और बहुत कूल दिखती है। जुन को बोलती है तुम्हें पता है मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, इसको पहन के मैं सही में तुम्हारी सीनियर लगती हूँ। जिसपे जुन कुछ नहीं बोलता। फिर तोमो गुंडो को बोलती है मेरा नया चश्मा देखो। गुंडो बोलती है ये चश्मा तुम्हें किसने दिया? तोमो बोलती है जुन ने मुझे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे दिया। गुंडो तोमो को हैप्पी बर्थडे बोलती है। तोमो बोलती है तुम चाहे तो मुझे अपनी बड़ी बहन मान सकती हो। गुंडो सोचती है इसके दिमाग में एक बार कोई भूत घुस गया तो वो नहीं उतरेगा, इसलिए चुपचाप वेट करना चाहिए। फिर गुंडो तोमो को गिफ्ट देती है। तोमो बोलती है लगता है इसमें कोई बड़ा चॉकलेट का डिब्बा होगा, लेकिन गुंडो बोलती है इसमें स्टडी मटेरियल है, तुम्हें एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। तभी कैरल आती है और वो सोने की ईंट को उठा लाती है। कैरल बोलती है मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। तोमो सोचती है मैं इस लड़की का क्या करूँ? गुंडो कैरल के कान में कुछ बताती है और तोमो को बोलती है तुम मेरे घर पे आना। फिर गुंडो के घर में वो तोमो को नया ड्रेस देना चाहती है। तोमो बोलती है इससे क्या फायदा होगा? कैरल बोलती है तुम ये विग को पहन लो। तोमो बोलती है तुम दोनों मेरे साथ क्या करना चाहते हो? गुंडो बोलती है हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं ताकि जुन तुम्हें थोड़ा सीरियस ले। फिर गुंडो और कैरल तोमो का मेकअप करती है। गुंडो बोलती है तुम तैयार हो चुकी हो, अब बस तुम्हें अपने बोलने को थोड़ा सॉफ्ट करना होगा। तोमो उनकी बात मान जाती है। कैरल बोलती है ये इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करो तुम अच्छी हो जाओगी। फिर दोनों डिमांड करते हैं हमें आइसक्रीम चाहिए और वो तोमो को बोलते हैं तुम बाहर जाके हमारे लिए आइसक्रीम लेके आओ। इस पे तोमो बोलती है तुम चाहती हो मैं इस भेस में बाहर जाऊं, अगर जुन ने मुझे देख लिया तो क्या होगा? गुंडो बोलती है यही तो प्लान है। तोमो सोचती है एक बार घर वापस आ जाऊं उनको नहीं छोड़ूंगी। उसको देख के सारे लड़के शॉक्ड। तोमो सोचती है बाप रे यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं, अब मैं क्या करूँ? तभी वहाँ पे जुन उसे देख लेता है। तोमो सोचती है चुपचाप अपना काम करके निकल जाती हूँ, लेकिन तोमो बाहर गिर जाती है। जुन उसे उठाता है। तोमो उसे थैंक यू बोलती है। जुन जाने लगता है। तोमो बोलती है तुम मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो। वो सोचती है ये मैंने क्या कर दिया? जुन सोचता है ये लड़की तोमो जैसी दिखती है, लेकिन तोमो नहीं हो सकती। तोमो बोलती है तुम सोच रहे होगे मैं काफी अजीब हूँ है ना? जुन बोलता है मुझे लगता है तुम काफी प्रिटी हो। तोमो सोचती है इसके कारण मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी दोनों देखते हैं सामने बच्चों का फुटबॉल मैच हो रहा होता है। अब तोमो खुद फुटबॉल खेलती है, इसलिए वो खुद को चिल्लाने से रोक रही होती है। वो जुन को बोलती है क्या हम उनका मैच देख सकते हैं? जुन उसकी बात मान जाता है। तोमो बोलती है उन बच्चों को देख के मुझे अपनी याद आती है। जुन बोलता है इसमें शर्म की बात नहीं है, मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। तोमो सोचती है ये पक्का मुझे मार डालेगा। जुन बोलता है वो दोनों काफी अच्छा खेल रहे हैं ना? तोमो बोलती है मुझे लगता है वो दोनों काफी अच्छे दोस्त है। जुन बोलता है तुम्हें क्या लगता है वो दोनों आगे कैसे दोस्त बनेंगे? तोमो बोलती है वो दोनों आगे जाके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। जुन बोलता है मैंने भी यही सोचा था। जुन बताता है मेरे पास भी एक ऐसी लड़की है, लेकिन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर जैसे हम बचपन में थे अभी चीजें वैसी नहीं जा रही। अब तोमो जुन को पूछती है तुम उसके साथ कैसी दोस्ती रखना चाहते हो? जुन बोलता है मैंने इस बारे में सोचा नहीं। तोमो बोलती
बोलती है अभी नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे। जुन बोलता है लेकिन अभी मेरा गोल है उसे बीट करना। तोमो सोचती है क्या मैं जुन को बता दूं, लेकिन वो सोचती है मैं जुन से और बात निकालने की कोशिश करती हूँ। जुन बोलता है तुमने आइसक्रीम लिया था तो अभी तक वो पिघल गई होगी। तो वो फटाफट जुन को बाय करके चली जाती है। घर पे तोमो देखती है कैरल और गुंडो रूम को डेकोरेट कर रहे होते हैं और उसका बर्थडे केक टेबल पे होता है। तोमो बोलती है तुमने केक तो काफी अच्छा बनाया। गुंडो बोलती है क्या जुन तुम्हें रास्ते में मिला। तोमो बोलती है उसने मुझे प्रिटी बोला लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं बताया। गुंडो बोलती है फिर तो अब तुम जुन से इसी भेस में मिला करना, जिसपे तोमो मना करती है। इसके बाद तोमो जुन को गुड मॉर्निंग बोलती है लेकिन जुन अच्छे मूड में नहीं होता। वो तोमो की गाल खींचता है, तोमो से मुक्का मारती है। तोमो बोलती है तुझे अचानक से क्या हो जाता है। जुन बोलता है तुम्हारा मुक्का खा के मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसके बाद तोमो बॉल को फेंकती है जिससे सबकी फट जाती है। कैरल बोलती है ये क्या करना चाहती है। गुंडो बोलती है क्लास वर्सेस क्लास का टूर्नामेंट होने वाला है इसलिए तोमो प्रैक्टिस कर रही है। टीचर बोलती है आइज़ाबा तोमो इतना अच्छा खेलती है इसलिए मैं चाहती हूँ तोमो बॉयज टीम में खेले। जुन बोलता है अब हम साथ में खेलेंगे, इसमें बहुत मजा आएगा। इसके बाद टूर्नामेंट के दिन वो बदमाश आता है लेकिन सामने तोमो और जुन को देख के इनकी पैंट गीली हो जाती है। इसके बाद अगले मैच में तोमो मिसाकी को बोलती है मुझे खुशी हो रही है तुम हमारे साथ खेलोगे इसलिए मैं ऑल आउट जा सकती हूँ। मिसाकी बोलता है इस गेम में हमें खुद को बचाना होगा और पहले थ्रो में सेंपाई आउट हो जाते। जिसके बाद जुन बोलता है लास्ट मैच इतना आसान नहीं होगा। तनावे बोलता है तुम्हें पता है फाइनल मैच में हमारा ओपोनेंट काफी तगड़ा होने वाला है। तोमो बोलती है अगर हम बिना फाइट किए हार मान जाएंगे तो सब बेकार हो जाएगा। जुन बोलता है आने दो उसे, हम उसे जीतने नहीं देंगे। तनाबे सोचता है इनका तो पता नहीं लेकिन मैं नहीं बचूंगा। कैरल बोलती है हमारी टीम हार गई। गुंडो बोलती है ये डॉज बॉल खेलना हमारी बस की नहीं है। कैरल बोलती है लेकिन तोमो जुन का फाइनल मैच होने वाला है। फाइनल मैच से पहले वो लड़का तोमो को बोलता है तुम कराटे क्लब में हो है ना, और जुन को बोलता है तुम कोई क्लब में नहीं हो, अगर मैं जीता तो तुम हमारे क्लब को ज्वाइन करोगे। जुन बोलता है अगर मैं जीता तो वो तोमो को पूछता है तुम बताओ मुझे क्या बोलना चाहिए। तनाबे गुंडो को देखता है, वो सोचता है गुंडो मुझे चीयर करने आई होगी। तभी गोली की स्पीड में बॉल आती है और तनाबे आउट हो जाता है। कैरल गुंडो को बताती है वो तनाबे तुमसे बात करना चाहता था। गुंडो बोलती है मेरा ध्यान तो नहीं था। तो वो बोलती है ये तो बहुत पावरफुल है। वो लड़का बोलता है डॉज बॉल में ऐसा ही होता है, सिर्फ टफ लोग यहाँ पे टिक सकते हैं। तो वो बोलती है ये खुद को क्या समझता है। जुन बोलता है इसे सबक सिखाना होगा, और एक और गोल आता है और एक और लड़का आउट हो जाता है। फिर से एक और आता है। तो वो बोलती है वो जानबूझ के हमें टारगेट नहीं कर रहा। वो लड़का बोलता है तुम वीक को बचाने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, और ये बॉल तोमो की ओर आती है। जुन उसके सामने आ जाता है। तोमो से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। जुन बोलता है मेरी बॉडी खुद से मूव कर गई, और जुन बेहोश हो जाता है। अब तोमो का गुस्सा 200% पे होता है। जुन बोलता है मुझे भरोसा है कि तोमो नहीं हारेगी। तोमो बोलती है इस बार मैं जीतूंगी, और फुल पावर के साथ थ्रो करती है। वो लड़का भी तैयार होता है लेकिन बॉल टप्पा खाती है। तोमो जुन को बोलती है उसे आउट कर दो। बॉल तनाबे को मिलता है और वो उसे आउट कर देता है। फाइनल मैच इनकी टीम जीत जाती है, इनको ट्रॉफी दी जाती है। फिर कैरल तोमो को बोलती है तुमने तो कमाल कर दिया। तोमो कुछ नहीं बोलती। गुंडो बोलती है मुझे लगता है तुम्हें जीतने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तोमो बोलती है जिनके साथ खेलने से मुझे पुराने दिनों की याद आ गई, लेकिन मैं चाहती हूँ ये सब ऐसे ही रहे। गुंडो सोचती है मुझे माफ कर दो तोमो, मैं तुम्हारी हेल्प तब तक कर सकती हूँ जब तक इसमें मेरा फायदा हो। फिर वो लड़का जुन को बोलता है मेरे साथ चलो, और जुन से हरा देता है। जुन बोलता है आपका गार्ड काफी वीक है, और वो फिर से कोशिश करता है। अब दोनों थक जाते हैं। वो लड़का बोलता है तुम जीते, मैं हार गया। तुम कभी टूर्नामेंट में क्यों नहीं खेलते। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। आखिर तुम चाहते क्या हो। जुन सोचता है मैं बस तोमो से कैचअप करना चाहता हूँ। फिर तोमो जुन को बोलती है मैंने सुना तुमने सेंपाई से फाइट करी। जुन बोलता है मैं तो हार गया, लेकिन मुझे लगता है तुम उसे हरा सकती हो। तोमो बोलती है इस बात को भूल जाओ, मैं लड़की हूँ इसलिए मेरे से ज्यादा अच्छा फाइट तुम कर सकते हो। जुन सोचता है उस मैच में मैंने नहीं सोचा था तुम ऐसा थ्रो दोगी, लेकिन मैं जानता था तुम जीत पाओगी। मुझे ऐसा लगता है मैं बस एक गेमर हूँ जो सिर्फ तुम्हें चेस कर रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। हम देखते हैं जुन को जो भाग रहा होता है। उसे याद आता है कि वो तुम जैसा बनना चाहता है। कहानी 10 साल पीछे जाती है जब जुन पहली बार टोक्यो में आता है और जुन पहली बार तोमो से मिलता है। इसके बाद इनकी दोस्ती हो जाती है। जुन चुपचाप अपना गेम खेल रहा होता है, लेकिन तोमो उसे बोलती है तुमने बहुत खेला, अब मुझे खेलने दो। जुन बोलता है तुम इसे तोड़ दोगी, और होता भी यही है। जुन बोलता है इसलिए मैंने तुम्हें बोला था इतने जोर से नहीं खेलना। तोमो बोलती है मुझे माफ कर दो। जुन तोमो को मुक्का मारता है। तोमो बोलती है इतना काफी नहीं है, तुम मुझे और मारो। जिसपे जुन बोलता है तुम मुझे एक नया गेम दे दो। फिर तोमो गोरो के साथ आती है। दोनों जुन से माफी मांगते हैं। जुन सोचता है ये तो काफी ऑनेस्ट है। गोरो बोलते हैं तुम मुझे ये बताओ वो गेम कितने का था। अब जुन की फट जाती है। तभी वहाँ पे आकेमी आती है। वो बोलती है तुम दोनों माफी मांगने आए हो या फिर उसे डराने। आकेमी बोलती है इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, और जुन भाई मॉमी लवर निकलते हैं। जुन बोलता है ठीक है मैंने इनको माफ कर दिया। आकेमी तोमो को बोलती है तुम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करना। तोमो जुन को फिर से सॉरी बोलती है। जुन बोलता है कोई बात नहीं। फिर दोनों साथ में घूमने आते हैं। तोमो आगे आगे भागती है और जुन तोमो को कैचअप नहीं कर पाता। इस चक्कर में जुन इंजर हो जाता है। तोमो से बोलती है तुम तो बहुत वीक हो, इतनी जल्दी हार मान गए। जुन बोलता है मुझे अकेला छोड़ दो। तोमो बोलती है तुम हमेशा मुझे दूसरे तरह से बुलाते हो, जबकि तुम मेरा नाम जानते
हो। जुन बोलता है ठीक है तोमो, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तोमो बोलती है फिर से बोलो। अब जुन परेशान हो जाता है। फिर तोमो एक लड़की को लेके आती है जिसका नाम बताने की जरूरत नहीं है। वो जुन को बताती है ये भी हमारे साथ खेलेगी। जुन गुंडो को हेलो बोलता है, लेकिन गुंडो यहाँ भी जुन को नहीं छोड़ती और उसका मजाक उड़ाती है। तोमो बोलती है ये हमेशा मजाक करती है, इसलिए इसकी बातों को सीरियस नहीं लेना। तोमो बोलती है आज हम कीड़े पकड़ेंगे। जुन और गुंडो बोलते हैं हमने कभी ऐसा नहीं किया। तोमो बोलती है हम ऊपर अपना गेम स्टार्ट करेंगे और जुन और गुंडो की हालत खराब हो जाती है, लेकिन गुंडो जुन की खिल्ली उड़ाती है। अब जुन तेजी से भागता है। तोमो बोलती है तुमने तो कमाल कर दिया। गुंडो जुन को बोलती है तुम तो लेटे हो, मैं खड़ी हूँ इसलिए मैं जीत गई। और यहाँ से इनकी दुश्मनी शुरू हो जाती है। तोमो एक बीटल पकड़ती है। जुन बोलता है मुझे दिखाओ। गुंडो बोलती है ये तो कॉकरोच है, इसको फेंक दो। जुन बोलता है ये तो बहुत क्यूट है। अब गुंडो जुन को धक्का मारती है और वो भी तोमो को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। फिर जुन अपना बीटल पकड़ लेता है। तोमो बोलती है तुमने देखा बाहर कितना मजा आ रहा है, लेकिन तुम बेकार में घर में खेलते हो। जुन बोलता है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। गुंडो बोलती है मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा। फिर तोमो पेड़ पे चढ़ जाती है। जुन भी तोमो के साथ होता है। जुन सोचता है जब से मैं तोमो से मिला हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं पहले से स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। फिर जुन गेम खेल रहा होता है। उससे ये दोनों लड़के बोलते हैं तू अपना गेम हमें दे दे। तोमो बोलती है क्या तुम ठीक हो? जुन बोलता है मैं गिर गया था। फिर शाम को तोमो जुन का गेम उसे वापस करती है। जुन बोलता है ये तुम्हारे पास कैसे आया? तोमो बोलती है ये तो मुझे रास्ते में मिल गया। जुन बोलता है तुम अकेले उनसे फाइट करने चले गए? तोमो बोलती है तुमने तो कायर की तरह उनके सामने हार मान लिया। जुन बोलता है लेकिन तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया? तोमो बोलती है अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम मेरी भी है। जुन सोचता है मैं बहुत वीक हूँ और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जुन तोमो को बोलता है तुम इसे ले जाओ। तोमो बोलती है तुम ये बताओ तुम ये कब चाहते हो? जुन बोलता है जब मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तब तुम मुझे ये वापस कर देना। फिर गोरो जुन को बताते हैं लगातार ट्रेनिंग करने के बाद तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो और मैं कोई ढील को बर्दाश्त नहीं करता। फिर प्रेजेंट में जुन सोचता है 10 साल हो गए मैं अभी तक उस गेम को जीत नहीं पाया। तोमो सोचती है ये जुन ना जाने कब मुझसे अपना गेम वापस लेगा, शायद वो गेम के बारे में भूल गया है। फिर ये सारे बीच पे जाने के लिए तैयार होते हैं। जुन बोलता है मुझे लगा था गुंडो घर पे पढ़ाई करेगी, जिसपे गुंडो बोलती है तुम चिंता मत करो मैं फिर से टॉप मारूंगी। और दोनों जुन को परेशान करते हैं। तोमो बोलती है गुस्सा मत करो। फिर चारों बीच पे आते हैं। ये दोनों चेंज कर लेते हैं। जुन उनको इग्नोर करने की कोशिश करता है। अंदर तोमो कोने में खड़ी होती है। जुन बोलता है चलो बाहर चलते हैं, लेकिन तोमो के संतरे देख के जुन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो उसे वापस जैकेट पहना देता है, जिसको देख के गुंडो हंस रही होती है। फिर तोमो पानी में आती है। कैरल ट्यूब पे लेटी होती है, लेकिन जुन गुंडो के साथ बैठा होता है। गुंडो बोलती है तुम उनको ज्वाइन करो। जुन बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। गुंडो बोलती है तुम उनके पास नहीं जाना चाहते इसलिए मेरे पास बैठे हो, तुम तो मुझे हेट करते हो ना। जुन बोलता है मैं तेरे मुझ से कोई फालतू का ज्ञान नहीं सुनना चाहता। तभी तोमो बोलती है तुम तो पानी में नहीं गए और वो जुन को ले जाती है। गुंडो सोचती है तोमो बीच पे आने के कारण भूल गई है कि वो जुन के सामने साई फील करती है, लेकिन अभी तोमो जुन को पूरी तरह डोमिनेट कर रही है। वहाँ पे ओगावा और मीफू ने उनको देख लेते। वो सोचते इनके देखने से पहले हम यहाँ से निकल जाते। तभी कैरल जुन के पास आती है और उसे जोर से जकड़ लेती है, लेकिन तोमो को गुस्सा आता है और वो इन पे पानी फेंकती है। फिर कैरल गुंडो को बताती है आज जुन मेरे से और तोमो से दूर भाग रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारे पास आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? गुंडो बोलती है इसका कारण है तुम दोनों के संतरे। कैरल बोलती है क्या जुन संतरे पसंद नहीं करता? गुंडो बोलती है अजी घंटा, वो तो इनका दीवाना है, लेकिन तुम दोनों को देख के उसकी फट जाती है। एक लड़का तोमो को बुलाता है। वो बोलता है मेरे साथ चलो। तभी पानी से जुन निकलता है। वो बोलता है ये मेरे साथ है इसलिए यहाँ से चला जा। वो लड़का बोलता है मैं तेरी बात क्यों मानूं? जुन बोलता है अगर तूने तोमो को हाथ लगाया तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। ये सुनकर तोमो जुन की दीवानी बन जाती है। तभी कैरल जुन को बुलाती है। जुन कैरल को ले जाता है। वो लड़के बोलते हैं क्या ये तेरी बंदी है? जिसपे जुन कैरल को बचाने के लिए हाँ बोल देता है। ये सब तोमो सुन लेती है। वो कैरल का गला दबाती है। गुंडो बोलती है मुझे लगता है उसने कैरल को बचाने के लिए झूठ बोला होगा। गुंडो बोलती है आज तुम्हारे पास मौका है, जुन को अप्रोच करो। तोमो बोलती है तुम मुझे कोई आइडिया दो। फिर तोमो जुन के साथ सॉफ्टी खाती है और जुन के और क्लोज हो जाती है। तोमो सोचती है क्या इतना काफी होगा, लेकिन जुन एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा है। जुन के दिमाग में ज्वालामुखी फट रहा होता है। वो सोचता है आज तोमो को क्या हो गया। तभी जुन तोमो पे सॉफ्टी गिरा देता है। जुन बोलता है मैं इसे साफ कर देता हूँ। तोमो बोलती है कोई बात नहीं और वो उसे लिक करती है, जिसके बाद जुन की दुनिया बर्बाद हो जाती है। फिर तोमो जुन को बोलती है चलो पानी में चलते हैं। जुन सोचता है आज मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, मैं तोमो के साथ मस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन जब तोमो मुझे टच करती है और मैं उसकी स्माइल देखता हूँ मेरी हिम्मत गायब हो जाती है। फिर गुंडो जुन को पूछती है क्या तुमने आज मस्ती करी? जुन बोलता है मैं सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। गुंडो सोचती है तुम जितना भी छिपाने की कोशिश करो आज के बाद तुम तोमो को पहले की तरह नहीं देख पाओगे। अब तोमो तुम्हारे लिए एक लड़की है। हम देखते ये तीनों गेम खेल रहे होते हैं जिसमें गुंडो जीत जाती है। वो तोमो को डेयर देती है तुम जुन के साथ फायरवर्क्स फेस्टिवल में जाओ और सिर्फ तुम दोनों जाओगे। फिर तोमो जुन को बोलती है तुम मेरे साथ फायरवर्क्स फेस्टिवल में चलो। जुन बोलता है क्या ये दोनों हमारे साथ जाएंगी? तोमो बोलती है इस बार सिर्फ हम दोनों जाएंगे। जुन बोलता है ठीक है। तोमो सोचती है ये एक्साइटेड नहीं हुआ, मैंने सोचा था ये उछल कूद करेगा
करेगा? कैरल बोलती है हम छुपके इनको देखेंगे, इसमें बहुत मजा आएगा, तुम्हें क्या लगता है? गुंडो बोलती है अपना छोटा सा दिमाग ज्यादा मत चला। घर में जुन सोचता है मैं और तोमो अकेले घूमेंगे, लेकिन मुझे हैप्पीनेस फील नहीं हो रही। जब से तोमो ने मुझे कन्फेस किया तब से चीजें अजीब हो रही है। क्या मैं तोमो को सही में एक फ्रेंड की तरह देखता हूँ? मैं नहीं जानता। तोमो सोचती है ये जुन मेरे साथ जाने के लिए बिल्कुल खुश नहीं हुआ। गुंडो सोचती है ये सब मेरी गलती है, मैंने तोमो को लड़की जैसे बिहेव करने बोल दिया, लेकिन क्या मैंने सही किया? क्या ऐसे मेरा गोल कंप्लीट होगा? मुझे नहीं पता। जुन सोचता है ये इतना मुश्किल नहीं है, हम पहले भी बहुत बार फेस्टिवल में घूम चुके हैं। और यहाँ पे कैरल गुंडो को बोलती है तुम मेरे साथ चलो। गुंडो मान जाती है। फिर जुन तोमो का वेट करता है और तोमो बताई जगह पे आती है। उसको देख के जुन की आवाज गायब हो जाती है। जुन एक स्टॉल में आता है। वो आदमी बोलता है तुम अकेले हो? तोमो बोलती है क्या आप मुझे भूल गए? आदमी शॉक हो जाता है तुम एक लड़की हो? तोमो बोलती है आज किसी को नहीं छोड़ूंगी, और तोमो सारे गेम्स को जीत जाती है। फेस्टिवल में कैरल बोलती है काश तोमो हमारे साथ होती। वो गायब हो जाती है। मिसाकी उसे वापस ले आता है। यहाँ पे तोमो का ध्यान जुन पे नहीं होता। वो देखती है जुन गायब हो गया। ये लड़के बोलते हैं हमारे साथ घूम लो। तभी जुन आ जाता है। वो तोमो को ले जाता है। तोमो जुन को थैंक यू बोलती है। जुन बोलता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम अकेले उनको बीट कर सकती हो और मैंने तुमसे वो मौका छीन लिया। तोमो उसे मुक्का मारती है। तोमो बोलती है अगर मैंने तुम्हें थैंक यू बोल दिया तो क्या गलत कर दिया? जुन तोमो को सॉरी बोलता है। तोमो बोलती है तुम मुझे थैंक यू बोलने दो। जुन चुपचाप तोमो की बात सुनता है। आज तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए थैंक यू। जुन अपने होश में नहीं होता। जुन बोलता है फेस्टिवल शुरू होने वाला है, हमें ऊंची जगह पे जाना चाहिए। नीचे कैरल और मिसाकी आते हैं। गुंडो सोचती है मैं कहाँ इनके साथ फंस गई। कैरल बोलती है तुम हमसे दूर मत जाओ नहीं तो खो जाओगी। तोमो सोचती है मैं फिर से जुन को कन्फेस करती हूँ, और वो जुन को बुलाती है। लेकिन वो सोचती है क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है जो मैं जुन को सब बता पाऊँ? ये सोच के तोमो कुछ नहीं बोलती। तभी आतिशबाजी शुरू हो जाती है। तोमो जुन को बोलती है क्या तुम खुश हो? जुन हाँ बोलता है। फेस्टिवल खत्म होने के बाद जुन सोचता है तोमो के लिए मेरी फीलिंग्स क्या है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन एक बात मेरे लिए पक्का है, मैं तोमो से फिर से फाइट नहीं कर सकता। इसके बाद तोमो बोलती है आजकल जुन मुझे पहले जैसे ट्रीट नहीं करता। गुंडो बोलती है ये तो अच्छी बात है। जिसपे तोमो बोलती है वो मुझे सिर्फ अपनी उंगली से टच करता है। गुंडो बोलती है मुझे लगता है सब ठीक है। फिर गुंडो सोचती है मैं तोमो की हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जुन को इग्नोर नहीं कर सकती। वो दोनों मेरे दोस्त है, लेकिन ऐसा लगता है अनजाने में मैंने उनके बीच दरार पैदा कर दी। ये चमार बोलता है तोमो जुन ने हमें परेशान कर दिया, अब मैं उनसे बदला लूंगा। और वो गुंडो को बोलता है मेरी बात सुन। गुंडो बोलती है मुझे छूने की हिम्मत मत कर। उसकी फट जाती है। एक और लड़का उसे पकड़ता है। गुंडो उसे भी डरा देती है। तभी वहाँ पे कैरल आती है। गुंडो बोलती है तुम कैरल को तंग नहीं करना। चमार बोलता है पीछे हो जा। कैरल उसे बिजली का झटका देती है। गुंडो कैरल को लेके भागती है, लेकिन कैरल गड्ढे में गिर जाती है। फिर दोनों भागने में कामयाब होते हैं। गुंडो जुन को कॉल करती है हम स्कूल के पास वाले फैक्ट्री में है और तुमो को इस बारे में नहीं बताना। तभी तुमो जुन को पूछती है किसका फोन था? जुन बोलता है तुम मेरे बिना चले जाओ। तुमो पूछती है तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? जुन तुमो को सब बता देता है। उनकी बात मिसाकी सुन लेता है। तुमो बोलती है तुम वहाँ पे अकेले नहीं जाओगे, वो दोनों मेरे दोस्त है, इसलिए मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी। ये सुन के जुन खुश हो जाता है। वेयर हाउस में गुंडो कैरल को बोलती है क्या तुम मेरे से गुस्सा हो? कैरल बोलती है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। गुंडो बोलती है मैं नहीं चाहती थी कि मेरे प्रॉब्लम में तुम फंस जाओ, क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो। ये सुन के कैरल की आंखों में चमक आ जाता है। गुंडो बोलती है अभी ये सब करने का टाइम नहीं है। तभी वो चमार आता है बहुत सही, तुम मुझे मिल गई, अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तभी वहाँ पे तुमो आती है। वो बोलती है मैंने तुझे बोला था कि मेरे दोस्तों से दूर रहना, लेकिन तू फिर से आ गया, इस बार नहीं छोड़ूंगी। वहाँ पे जुन भी आ जाता है और वो सबको वन शॉट कर रहा होता है। तो वो बोलती है ये मेरी फाइट है, तुम बीच में मत आओ। तभी वहाँ पे मिसाकी आता है। गुंडो कैरल के कपड़े चेंज कर रही होती है। मिसाकी कैरल को देख लेता है। जुन और तोमो चमार को समझा रहे होते हैं तू कितनी बार मार खाएगा। तभी उनके पीछे मिसाकी आता है। वो बहुत गुस्से में होता है। तोमो बोलती है तुम शांत हो जाओ। मिसाकी बोलता है तूने कैरल को हाथ कैसे लगाया, मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। कैरल बोलती है देखो वो मेरे लिए फाइट कर रहा है। गुंडो बोलती है इस गलतफहमी को दूर कर दे, नहीं तो किसी की जान चली जाएगी। फिर मिसाकी कैरल के साथ चला जाता है। गुंडो बोलती है तुम दोनों चले जाओ। जिसपे तुमो बोलती है तुम यहाँ पे क्या करना चाहती हो? गुंडो बोलती है मैं इनसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। दोनों उसकी बात मान जाते हैं। चमार बोलता है तुझे क्या लगता है तू हमें रोक सकती है? गुंडो बोलती है तू कितना बड़ा कायर है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तू भी आइजाबाद डोजो को जानता होगा है ना? चमार बोलता है उसे कौन नहीं जानता, उसका लीडर खुद गैंग लीडर है। गुंडो बोलती है बहुत बढ़िया, फिर तो सुधर जाओ, क्योंकि तोमो उसी की बेटी है। अगर मैंने उनको ये सब बता दिया तो तुम्हारा क्या होगा? वो माफी मांगता है हमें माफ कर दो। गुंडो बोलती है आज के बाद तू मेरे किसी भी दोस्त को तंग करेगा तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, इसलिए तू वैसा ही कर जैसा मैं बोलती हूँ, और खुद को और अपने चेले चपाटियों को कंट्रोल कर, नहीं तो तुम लोग बहुत मार खाओगे। फिर गुंडो बाहर आती है। जुन बोलता है तू आज भी नहीं बदली। गुंडो बोलती है तुम यहाँ पे क्यों हो? जुन बोलता है तुम उन्हें पहले ये सब बता सकती थी। गुंडो बोलती है मैं भूल गई थी। जुन बोलता है तू झूठ बोलती है। गुंडो बोलती है उन्होंने मेरी दोस्त को तंग किया, तुम चाहो
चाहते हो मैं उन्हें हल्के में जाने दूं? जुन बोलता है तेरे जैसे लोगों के लिए नरक में अलग ही जगह है। गुंडो बोलती है मैं हेवन में जाना भी नहीं चाहती। गुंडो पूछती है लेकिन तुम बाहर क्या कर रहे थे? जुन बोलता है तू एक लड़की है इसलिए मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। गुंडो बोलती है लेकिन तुम तुमो को अकेला छोड़ देते हो। जुन बोलता है वो अपना ध्यान खुद से रख सकती है लेकिन तुम वीक हो। गुंडो बोलती है अपना मुंह बंद कर, मुझे वीक समझने की गलती मत कर। फिर सुबह तुमो स्कूल के लिए निकलती है। जुन बोलता है चलो साथ में जाते हैं। तुमो खुश हो जाती है, उसे हाई फाइव देती है और फुल स्पीड में भाग जाती है। हम देखते मिसाकी को जो तुमो का डोजो ज्वाइन करता है। जुन बोलता है ये इतनी जल्दी ज्वाइन करेगा मैंने सोचा नहीं था। गोरो बोलते है तुम वैसे तो वीक हो लेकिन तुम्हारे अंदर एक जानवर छिपा है। तुमो बोलती है तुम बुरा मत मानो, मेरे डैड सबको ऐसे बोलते हैं। गोरो बोलते तुम जुन और तुमो के साथ रनिंग करो। मिसाकी की हालत खराब हो जाती है। गोरो बोलते तुमने तो इतनी जल्दी हार मान लिया, ऐसे कैसे काम चलेगा? तुमो बोलती है कोई बात नहीं तुम मेरे साथ मैच करो। लेकिन जुन बोलता है मैं सेंपाई से फाइट करना चाहता हूँ। मिसाकी बोलता है अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम मुझे एक्नॉलेज करेगी। ये सुन के जुन गुस्से में आ जाता है। जुन बोलता है क्या तेरे अंदर बस इतना ही दम है? अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हें एक्नॉलेज करे तो उसके लिए तुम्हें लड़ाई करनी पड़ती है, इसमें खून पसीने की मेहनत लगती है। मिसाकी तेजी से जुन पे अटैक करता है लेकिन जुन भी मिसाकी को ढेर कर देता है। फिर मिसाकी तोमो के रूम में होता है जो उसे बताती है वो बेहोश हो गया था। मिसाकी बोलता है मैं जानता हूँ मैं काफी वीक हूँ। तोमो बोलती है ऐसा मत सोचो, तुम कैरल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहे हो। अगर कोई तुमसे बेहतर है तो तुम उसके लिए खुद को टॉर्चर मत करो क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग विल से और लगातार कोशिश करने से तुम उसके जैसे बन सकते हो। फिर मिसाकी कैरल को बताता है मैंने तुमो का डोजो ज्वाइन कर लिया, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, तुम मुझे एक्नॉलेज करे। कैरल पूछती है तुम तुमो को लेके कैसा फील करते हो? मिसाकी बोलता है मैं तो तुमो को रोल मॉडल मानता हूँ, वो मेरे लिए काफी स्पेशल है क्योंकि मैं तुमो के साथ स्टैंड करना चाहता हूँ। फिर कैरल जुन को बोलती है मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। जुन बोलता है तू गुंडो के साथ घूम, लेकिन कैरल बोलती है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। गुंडो पूछती है तू क्या करना चाहती है? जिसपे कैरल बोलती है तुम्हें क्या लगता है सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से होगा। फिर जुन कैरल के साथ बैठा होता है लेकिन कैरल बोलती है मुझे यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, तो मुझे अपने घर ले चलो। जुन बिना सोचे उसकी बात मान जाता है। वो सोचता है ये मैंने क्या कर दिया। कैरल बोलती है मैं किसी को पसंद करती हूँ। जुन बोलता है तो मैं क्या करूँ? कैरल बोलती है तुम मेरी हेल्प कर दो। वो जुन पे कूद जाती है। कैरल बोलती है तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन तुम लड़कियों से इतना डरते क्यों हो? तुम तुमो के सामने भी ऐसा बिहेव करते हो, अगर ऐसा ही रहा तो तुमो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। ये सुनकर जुन तुमो के पास भागता है। तुमो बोलती है तुम इतना हाँफ रहे हो, क्या तुम ठीक हो? जुन उसे गले लगाता है। जुन सोचता है कैरल सही बोलती है, मुझे तुमो को लड़की के रूप में एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन हमने वो मैच सेटल नहीं किया इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पे कैरल आ जाती है, वो दोनों को सॉरी बोलती है। इसके बाद कैरल गुंडो को बताती है मैंने मिसाकी को बता दिया कि मैं जुन के साथ घूमने गई थी। गुंडो पूछती है उसने क्या बोला? कैरल बोलती है उसका मुंह लटक गया। गुंडो बोलती है तुझे मिसाकी के साथ सेट करना होगा, नहीं तो तू जुन और तुमो को परेशान करेगी। फिर गुंडो मिसाकी को बोलती है तुम मुझे साफ साफ बताओ तुम कैरल को कैसे देखते हो? मिसाकी बोलता है मैं कैरल से प्यार करता हूँ। गुंडो बोलती है ये बात तू कैरल को कब बताएगा? मिसाकी बोलता है सच तो ये है कि मेरी हिम्मत नहीं होती। गुंडो बोलती है ऐसे चलेगा तो कोई और तुम्हारे बीच में आ जाएगा। मिसाकी बोलता है कैरल इतनी खुश रहती है, मुझे उसे सपोर्ट देने का मौका नहीं मिलता। गुंडो बोलती है कैरल वीक हो जाए, ये काम तुम मेरे पे छोड़ दो। फिर कैरल गुंडो को पूछती है मिसाकी ने तुम्हें क्या बोला? गुंडो सोचती है ये मेरे से हेट करेगी लेकिन मुझे ये करना होगा। मिसाकी को तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसपे कैरल स्माइल करती है। यहाँ गुंडो कैरल को बहुत गंदा गैसलाइट करती है। तुमो जुन के साथ होती है, तभी कैरल आती है जो रो रही होती है। गुंडो मिसाकी को बताती है मैंने अपना काम कर दिया लेकिन मैंने ज्यादा बोल दिया, तुम कैरल के घर जाओ। फिर तुमो पूछती है तुमने कैरल को ऐसा क्या बोला? गुंडो तुमो को सारी बातें बताती है। तुमो बोलती है लेकिन तूने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? गुंडो बोलती है तू झूठ बोलना नहीं जानती है और तू काम को बिगाड़ देगी। फिर मिसाकी कैरल के घर पहुंचता है। मिसाकी सोचता है मैं कैरल को क्या मुंह दिखाऊंगा, तभी मिसाकी अंदर आता है। कैरल अभी भी रो रही होती है। मिसाकी सोचता है मैं कैरल की फीलिंग्स को नहीं समझ पाया और उससे सॉरी बोलता है। कैरल मिसाकी को मारती है, उससे पूछती है तू यहाँ पे क्यों आया, तू तो मेरे को कुछ नहीं समझता। मिसाकी बोलता है गुंडो ने तुम्हें झूठ बोला, ये सब मेरा प्लान था। ये सुन के कैरल बोलती है इस गुंडो को मैं नहीं छोड़ूंगी। मिसाकी बोलता है उसे माफ कर दो, मैंने उसे ये सब करने बोला था, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं कभी तुम्हें बता नहीं पाया, इसलिए मुझे और गुंडो को माफ कर दो। कैरल बोलती है ठीक है मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया। तभी कैरल की मॉम इनको पकड़ लेती है और मिसाकी के साथ बात करती है। वो बताती है मैंने कभी कैरल को इतना रोते नहीं देखा, क्या ये सब तुमने किया? मिसाकी सच बता देता है। कैरल की मॉम बोलती है तुमने पहले कैरल का दिल तोड़ा फिर उसको कन्फेस किया, ये तो काफी सेल्फिश है, मैं तुम्हारे पर कैसे भरोसा करूँ? मिसाकी बोलता है मेरे साथ कैरल हमेशा खुश रहेगी और मेरे साथ कैरल के दोस्त भी है, हम कैरल को कभी अकेलापन फील होने नहीं देंगे, इसलिए आप कैरल की चिंता मत करो। कैरल की मॉम बोलती है मैं तुम पे इतना भरोसा करती हूँ, जिसपे मिसाकी बोलता है ये मेरे लिए काफी है। फिर स्कूल में तुम और गुंडो कैरल का वेट करती है, तभी कैरल आती है, दोनों की रूह कांप जाती है। फाइनली कैरल गुंडो को किस करती है और उसे थैंक यू बोलती है। दोनों गुंडो
गुंडो का मजाक उड़ाते। इसके बाद स्कूल में रेस होती है। जुन बोलता है ये रेस मैं जीतूंगा, जिसपे तोमो बोलती है रेस तो मैं जीतूंगी। कैरल बोलती है मुझे लगता है ये दोनों जीतेंगे। गुंडो बोलती है उनको भूल जा, और तनाबे गुंडो को चीयर करता है, लेकिन गुंडो उस पर ध्यान नहीं देती। फिर रेस शुरू हो जाती है। तोमो आगे आगे भागती है, जुन उसके पीछे आता है। तोमो बोलती है और तेज भागो, ऐसे तुम मुझे बीट नहीं कर सकते। तभी सेंसे सबको देखने आती है। इन दोनों को लगता है सेंसे हमसे आगे निकल गई और दोनों उनके पीछे पड़ जाते। फिर लड़कियों का टर्निंग पॉइंट आ जाता है, लेकिन तोमो उसे इग्नोर कर देती है। जुन बोलता है तुम्हें मुड़ना था। तोमो बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रेस करना चाहती हूँ। मिसाकी भाग रहा होता है, तभी ये दोनों वापस आते हैं। मिसाकी सोचता है मैं काफी वीक हूँ। तोमो आगे आगे भागती है, जुन उसके पीछे होता है। तभी तोमो नीचे गिर जाती है। जुन उसे उठाता है। जुन बोलता है तुम्हें बुखार है, तुम रेस में क्यों आई? तोमो बोलती है मैंने कुछ दिन तक रेस की ज्यादा प्रैक्टिस कर ली, इसलिए मुझे बुखार हो गया। जुन तोमो को कंधे पे बिठाता है। इसके बाद तोमो बेड पे लेटी होती है। गुंडो बोलती है तुम भागने क्यों आई? तोमो बोलती है मैंने रेस को खराब कर दिया। गुंडो बोलती है जुन तुम्हें लेके फर्स्ट आ गया। तोमो बोलती है इसका मतलब सबने हमें देख लिया। फिर जुन तोमो से मिलने आता है। गुंडो तोमो को बोलती है तुम बीमार हो, इसलिए मौके का फायदा उठाओ। जुन बोलता है मैं काफी डर गया था, सेंसे ने तुम्हारी मॉम को बुला दिया। तोमो बोलती है तुम मुझे उठाओ, तुम तो मुझे उठा के लाए थे। जुन मना करता है। तोमो चिल्लाती है। जुन तोमो की बात मान जाता है। फिर तोमो कार में होती है। वो जुन को थैंक यू बोलती है। जुन बोलता है जब भी तुम प्रॉब्लम में होगी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। कुछ दिन बाद तोमो ठीक हो जाती है। जुन बोलता है फिर से अपनी बॉडी पे इतना टॉर्चर मत करना। तोमो बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और वो जुन का गेम उससे वापस कर देती है। तोमो बोलती है तुम जीत गए, इसको ले लो, हो सकता है दोबारा तुम्हें ये मौका ना मिले। जुन खुश हो जाता है। इसके बाद पास्ट में हम देखते हैं जुन तोमो पे एक हिट मारने में कामयाब होता है। इसके बाद जुन को पहली बार पता चलता है तोमो लड़की होती है। वो काफी ऑकवर्ड फील करता है। तोमो की बातें सुन के गुंडो बोलती है ये जुन एकदम बेवकूफ है। तोमो बोलती है कोई बात नहीं, अब उसे पता चल गया। गुंडो बोलती है ये मैटर इतना आसान नहीं है। एक लड़का जुन को पूछता है क्या तुम तोमो को डेट करते हो, जिसपे जुन कुछ नहीं बोलता। वो तोमो की क्लास के बाहर आता है। ये दोनों लड़कियां तोमो से बात करती है क्या तुम जुन को डेट करते हो, जिसपे तोमो साफ मना कर देती है। ये सुन के जुन चला जाता है। फिर तोमो दो लड़कों से बात करती है। उनके सामने जुन आता है। तोमो उसे हाई बोलती है, लेकिन जुन उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद इनकी दोस्ती में दरार पैदा हो जाती है। जुन तोमो के डोजो में जाता है, लेकिन दोनों बिना काम के बात नहीं करते। जुन सोचता है मैं तोमो से बात कैसे करूं। फिर गुंडो जुन को बोलती है तुम अकेले क्यों खाते हो। जुन बोलता है मेरा कोई दोस्त नहीं है। गुंडो बोलती है तुमने अपनी इकलौती दोस्त को ठुकरा दिया, अब तुम क्या करोगे, तुम दोनों फिर से पहले जैसे नहीं हो सकते। जुन बोलता है मुझे क्या करना चाहिए। गुंडो बोलती है तुम तोमो को सॉरी बोल दो। तभी जुन को पता नहीं क्या सोचता है। वो गुंडो को डेट पे चलने बोलता है और गुंडो मान जाती है। जुन बोलता है क्या तुम मेरे से प्यार करती है। गुंडो बोलती है इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। गुंडो बोलती है अब हम साथ में है तो तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। जुन बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। गुंडो बोलती है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो सबको ये लगेगा कि मेरा तुम पे वन साइडेड क्रश है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर जुन सोचता है गुंडो मेरी बंदी बन गई, लेकिन फिर भी मुझे हैप्पीनेस फील नहीं हो रही। क्या मैंने सही किया, मुझे नहीं पता। गुंडो सोचती है ये जुन इतना बेकार नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद उसे समझ आता है उसका जुन का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। फिर गुंडो उदास हो जाती है। तोमो पूछती है तेरा मूड खराब कैसे हुआ। गुंडो कुछ नहीं बोलती। तोमो से बाहर ले आती है, लेकिन गुंडो बहाना बना देती है। फिर जुन उसे बुलाता है। गुंडो सोचती है मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगी, लेकिन जुन उसे पहले मना कर देता है। गुंडो बोलती है इस बारे में तुम किसी को नहीं बताना। जुन एग्री करता है। फिर जुन तोमो से बात करने का सोचता है, लेकिन तोमो का नाम बोल के भैया जी मूर्ति बन जाते हैं। तोमो से मुक्का मारती है तुम मुझसे बात करना चाहते है तो बात करना, तेरे को मना किसने किया, तूने पूरे 1 साल तक मुझे इग्नोर किया। जुन बोलता है तुम रोना बंद करो, तुम मुझे और मारो। तोमो जुन की बात मान जाती है। तोमो बोलती है लेकिन तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया। जुन बोलता है अगर हम साथ में घूमते तो सब यही समझते कि हम रिलेशनशिप में हैं। तोमो बोलती है किसी के बोलने या ना बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जुन बोलता है मैं सब कुछ पहले जैसा करना चाहता हूँ। तोमो बोलती है ठीक है। जुन बोलता है आज से हम फिर से बड़ी बन गए। इसके बाद प्रेजेंट में जुन ये सोचता है तोमो चेंज हो गई, जिससे मुझे भी खुद को चेंज करना होगा, क्योंकि अब मैं तोमो से सही में प्यार करने लगा हूँ। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। हम देखते तोमो को जो गुंडो को बताती है जुन का जन्मदिन आने वाला है और मैं जुन को अच्छा तोहफा देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और मैं मॉम डैड से पैसे नहीं मांगना चाहती हूँ। गुंडो बोलती है कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो, लेकिन वहाँ पे तुम्हें दिमाग को शांत रखना होगा। तोमो बोलती है मेरे गुस्से पे मेरा कंट्रोल नहीं होता है। गुंडो बोलती है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। कैरल बोलती है मैं भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहती हूँ। उनकी बातें तनावे सुन लेता है। वो बोलता है तुम मेरे पास काम कर लो। फिर तनावे के डैड इनको बताते हैं कि तनावे की मॉम घर पे नहीं है, इसलिए उनको कस्टमर डीलिंग में काफी दिक्कत होती है। फिर इनका कस्टमर आ जाता है। गुंडो उसको बहुत प्यार से टेबल पे ले जाती है, जिसको देख के दोनों शॉक्ड। एक कस्टमर कैरल को बोलती है तुम मुझे बताओ मुझे क्या लेना चाहिए। कैरल बोलती है आप केक ऑर्डर कर दो, जिसपे दोनों से मारती है। गुंडो बोलती है एक काम कर तू बाहर से कस्टमर को लेके आ। कैरल बाहर अपना काम करती है। यहाँ तनावे गुंडो को पटाने की कोशिश करता है। बाहर कैरल के सामने भीड़ जमा हो जाती है। तभी जुन की एंट्री हो जाती है। गुंडो जुन
को प्यार से बोलती है आप अपनी सीट पे बैठ जाओ, मैं आपका ऑर्डर लेके आती हूँ। गुंडो बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम वो कैसी दिखाई दे रही है? जुन बोलता है वो तो काफी मस्त दिखाई दे रही है। जुन तोमो को बोलता है ये तुम्हें काफी सूट होती है। तोमो बोलती है तुम फिर से आना। जुन पूछता है तुम यहाँ पे कब तक काम करोगी? तोमो बोलती है मुझे नहीं पता। जुन बोलता है मैं कल फिर से आऊंगा। कुछ दिन बाद इनकी सेल काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर तनावे के डैड इनको इनकी पहली कमाई देते हैं। गुंडो बोलती है हमें आपके साथ काम करने में काफी मजा आया और हम फिर से काम करना चाहते हैं। बाहर जुन तोमो का वेट करता है। गुंडो और कैरल चली जाती है। तोमो बोलती है तुम यहाँ पे रोज आते हो क्या? जुन बोलता है मैं तो तुम्हारे लिए आया था, अगर तुम मारपीट पे आ गई तो किसी को तुम्हें रोकना होगा। जिस पे तोमो गुस्सा हो जाती है। जुन बोलता है मैं यहाँ पे बहुत बार खा चुका हूँ, लेकिन जब तुमने मुझे सर्व किया तब रामेन ज्यादा टेस्टी लगा। फिर तोमो जुन को उसके जन्मदिन का तोहफा देती है। तोमो बोलती है मैं चाहती हूँ तुम भी इसको मेरी तरह पहनो। जुन बोलता है ये गिफ्ट मुझे काफी पसंद आया। तोमो बोलती है मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे केक ऑर्डर कर दिया। जुन बोलता है बस करो, इतनी खुशी देके तुम मुझे मार दोगी। जिसपे तोमो बोलती है अभी तो पूरी पार्टी का होना बाकी है। जिसपे दोनों हंसते हैं। इसके बाद तोमो गुंडो को बताती है जुन के बर्थडे के बाद उसे जुन के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला। गुंडो बोलती है उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। गुंडो तोमो को बताती है जैसे जुन आएगा मैं उसे धक्का दूंगी, तुम मौका पाके जुन को किस कर देना। तोमो बोलती है इससे जुन को चोट तो नहीं आएगी। गुंडो बोलती है तुम उसे वीक मत समझो, तुम बस जुन को कैच करने में ध्यान दो। फिर जुन गुंडो को बोलता है क्या तुमने तोमो को देखा? इससे पहले जुन को समझ पाता गुंडो जुन को धक्का मारती है। जुन सोचता है आज ये लड़की मुझे मारना चाहती है। तोमो जुन को पकड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन जुन उसको डॉज कर देता है और कैरल को पकड़ लेता है। जुन बोलता है मैं चाहता हूँ तुम मुझे मारो। गुंडो सोचती है ये मैंने क्या कर दिया। फिर गुंडो का ध्यान नहीं होता है, वो स्लिप हो जाती है और तनावे पे गिर जाती है। तनावे बोलता है मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें चोट तो नहीं लगी? गुंडो बोलती है मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। इस पे तनावे बोलता है तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, और गुंडो उसकी बात मान जाती है। फिर कैरल गुंडो को बोलती है तुम इतनी उदास क्यों हो? गुंडो बोलती है मुझे लगता है मैं तुम और जुन को एक नहीं होने देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड अभी भी जुन से प्यार करता है। कैरल बोलती है तुम खुद को दोस्त मत दो, तुम उनका बुरा नहीं चाहती हो। गुंडो बोलती है तू मेरे से दूर होके बात कर। फिर गुंडो स्कूल में नहीं जाती है। तोमो बोलती है आज तक उसने ऐसा कभी नहीं किया। कैरल बोलती है उसकी तबीयत खराब है। इस टाइम क्लास में सिंड्रेला के प्ले के लिए ऑडिशन होता है। गुंडो सोचती है मैं इतनी बीमार कभी नहीं हुई, लेकिन मैं तुमो को फिर से फेस नहीं करना चाहती हूँ। तभी उसके विंडो पे तुमो आती है। गुंडो बोलती है मेरे घर में दरवाजे है और तू ऐसे आ रही है, तू ना तो मेरा कॉल उठा रही है और ना ही स्कूल आ रही है, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुमो गुंडो को मिठाई देती है। गुंडो बोलती है मैं इतनी मिठाई नहीं खाती हूँ। तुमो पूछती है तूने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? इस पे गुंडो कुछ नहीं बोलती। गुंडो बताती है मेरा बुखार वापस आ गया। तुमो बोलती है ठीक है, जब तुम स्कूल आओगी तो इसको पढ़ लेना। अगर तुम मेरे से बात नहीं करना चाहती हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी देखती हूँ तुम कब तक मेरे से बात नहीं करोगी। गुंडो सोचती है ये तोमो मेरे लिए क्या छोड़ के गई है। वो खोल के पढ़ती है, जिसको पढ़ के गुंडो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। इसके बाद गुंडो पूरे स्कूल को सिर पे उठा लेती है। तुम बोलती है तुम शांत हो जाओ। कैरल बोलती है तुम्हारा नाम सिंड्रेला के रोल के लिए मैंने दिया। तभी जुन भी गुंडो को सिंड्रेला बोल के चिढ़ाता है। गुंडो बोलती है तू खुद पेड़ का रोल कर रहा है, तू मुझे कैसे बोल रहा है? और जुन भाई की अच्छी तरह खातिरदारी हो जाती है। फिर क्लास में सब अपने डायलॉग को बोलते हैं, जिसमें सब गुंडो को ऑर्डर करते हैं। गुंडो बोलती है अपना काम खुद करो, मैं तुम्हारी बाप की नौकर नहीं हूँ। तो बोलती है ये सब नाटक है, इसको सीरियस मत लो। फिर दोनों बाहर अपनी लाइंस की प्रैक्टिस करती है। तो बोलती है तुम और कैरल सही में सिंड्रेला के रोल के लिए परफेक्ट हो, लेकिन मेरे लिए ये रोल नहीं है। फिर क्लास में सब अपने कॉस्ट्यूम को पहन लेती है और सारे बहुत सही दिखती है। ये दोनों लड़कियां कैरल के घर जाना चाहती है। गुंडो सोचती है सारे लोग मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक वहीं पे हूँ। तभी पेड़ बोलता है तुम्हें अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए। गुंडो बोलती है तू पेड़ का रोल कर रहा है। पेड़ बोलते नहीं है। जुन बोलता है मैं जानता हूँ तुम तोमो के लिए परेशान हो, लेकिन बेस्ट होगा तुम उसे फेस करो और अपनी मन की बात बता दो। गुंडो जुन को धक्का मारती है। मैंने तेरे को जवाब देने नहीं बोला तो जवाब मत दिया कर। फिर शाम को तोमो बोलती है मेरी लाइंस इतनी ज्यादा है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। जुन बोलता है ये इतना मुश्किल नहीं है। तोमो बोलती है तेरे पास तो लाइंस नहीं है, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। फिर जुन तोमो के लिए सिंड्रेला बन जाता है। तोमो बोलती है एक बार फिर से, और ऐसे इनको रात हो जाती है। इसके बाद स्कूल में फेस्टिवल होता है। इनको देख के क्लियर हो जाता है इनकी बेटी ने इनसे क्या चीज इनहेरिट किया। फिर प्ले शुरू हो जाता है, जिसमें गुंडो जमीन पे पोछा लगाती है। वो खुद को कैरेक्टर में रखने की कोशिश करती है। तभी कैरल की एंट्री हो जाती है, जिसको देख के ये अपना आपा खो देती है और ये दोनों उनको रोकती है। यहाँ गुंडो अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लेती है। तभी कोई तो जुन को देख रहा होता है। वहाँ पे गोरो होते हैं जो सोचते हैं पेड़ का रोल बहुत हार्ड है क्योंकि तुम हिल नहीं सकते, और जुन बिल्कुल एक पेड़ जैसा फील हो रहा है। तभी तोमो की एंट्री हो जाती है। जुन सोचता है तोमो तुम प्रिंसेस बनना चाहती हो, लेकिन तुम प्रिंस के रोल में ज्यादा अच्छी लगती हो। फिर प्ले अपनी एंडिंग पे होता है, लेकिन कैरल अपना रोल भूल जाती है, जिसको देख के दोनों कंफ्यूज्ड अहम मौके पे सारे प्ले को बचा लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि इन्होंने गड़बड़ कर दी। इसके बाद जुन बोलता है मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ। तोमो बोलती है तू ये पहन के घूमेगा। फिर
फिर दोनों मेड कैफे में आते हैं जहाँ पे ओगावा और मिफुने तोमो को तो मास्टर बोलती है, लेकिन जुन को बोलती है अपनी कॉफी ले और यहाँ से दफा हो जा। फिर दोनों हॉन्टेड हाउस में आते हैं जहाँ मिसाकी वैम्पायर बना होता है। तोमो की फट जाती है, वो उसे मारने दौड़ती है। जुन बोलता है तेरे गुस्से ने भूत को भगा दिया, अब शांत हो जा। फिर जुन तोमो से हार जाता है। वो बोलता है अगली बार मैं जीतूंगा। तोमो बोलती है तुम्हें जीतने के लिए 10 साल चाहिए। वो सोचती है मुझे जुन के साथ कम्पीट करने में मजा आता है, लेकिन क्या मैं सही में यही चाहती हूँ। फिर शाम को सारे डांस करते हैं, लेकिन तोमो अकेली होती है। तभी जुन बोलता है तुम मेरे साथ डांस कर लो। तोमो बोलती है ठीक है, जिसपे सबका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। गुंडो सोचती है सबके पास पार्टनर है, लेकिन मेरे पास पार्टनर नहीं है। तभी इसका पार्टनर आता है, लेकिन गुंडो चली जाती है। कैरल बोलती है सॉरी मुझे लेट हो गया। गुंडो बोलती है तूने ये सब इसलिए किया ताकि मेरे और तोमो का झगड़ा खत्म हो जाए। कैरल बोलती है लेकिन मेरा प्लान तो कुछ और था, और वो गुंडो को उसकी फोटो दिखाती है। तोमो बोलती है आज के बाद लोग हमें कपल की तरह देखेंगे, इसके बाद तुम कैसा फील करोगे। जुन बोलता है मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुन के तोमो चुप हो जाती है। फिर तोमो भाग जाती है। इसके बाद जुन सोचता है आज बहुत ठंड हो रही है। तभी तोमो जुन पे हमला करती है। तोमो बोलती है आज का प्लान बताओ। जुन बोलता है तुम उस दिन भाग गई थी, तुमने ऐसा क्यों किया। ये सुन के तोमो फिर से भाग जाती है। कैरल बोलती है आज तुम जुन के साथ नहीं आई। तोमो बोलती है उससे कोई काम था। कैरल बोलती है लगता है फेस्टिवल में तुम दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है। तोमो बहाना बनाती है और फिर से भाग जाती है और जुन मिसाकी को मिलता है। जुन बोलता है तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मिसाकी बोलता है लेकिन तुम तोमो से प्यार करते हो, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी, तुम बस अपनी फीलिंग्स तोमो को बता दो। जुन बोलता है ठीक है मैं यही करूंगा। फिर जुन गुंडो को बताता है मैं तोमो से प्यार करता हूँ। गुंडो बोलती है ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे। जुन बोलता है जब से हम डेट पे गए थे तब से मैं गिल्ड में तोमो से दूर भागता हूँ। गुंडो बोलती है वो इवेंट मैंने किया था, इसमें तेरी गलती नहीं थी, पुरानी बात को भूल जा। जुन बोलता है मेरे अंदर काफी हिम्मत आ गई, हम दोनों को एक करने में तेरा बहुत बड़ा हाथ है। इस पे गुंडो कुछ नहीं बोलती। वो जुन को पूछती है क्या मैं तेरा पहला प्यार थी, जिसपे जुन साफ मना कर देता है। गुंडो बोलती है तेरे बाद मैंने किसी को प्यार करने की कोशिश नहीं करी। जुन बोलता है तेरे से थोड़ी देर और बात किया तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। फिर तोमो देखती है उससे कोई फाइट करना चाहता है। वो रूफटॉप पे आती है जहाँ पे जुन होता है। जुन बोलता है तुम मुझे मारो क्योंकि मैं हमेशा तुमसे भागता रहा और मैंने तुम्हारे कन्फेस को ठुकरा दिया। तोमो बोलती है इसका मतलब सब कुछ जानने के बाद तूने नाटक किया। ये सुन के तोमो जुन को मारती है। वो सोचती है सिर्फ जुन मेरे से दूर नहीं भाग रहा, बल्कि मैं भी खुद जुन से दूर भाग रही हूँ। और यहाँ पे जुन तोमो कन्फेस कर देता है। जुन बोलता है क्या मुझे कोई रिप्लाई मिलेगा, जिसपे तोमो जुन को डमैस बोल के चली जाती है। गुंडो बोलती है ये तुमने क्या कर दिया। कैरल बोलती है तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। गुंडो बोलती है मैंने तुम्हें बताया था तुम्हें जुन के लिए लड़की बनना होगा, वो मेरी भूल थी, तुम जैसी हो तुम वैसी अच्छी लगती हो। तोमो बोलती है इसके लिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। गुंडो बोलती है ये बात मुझे अंदर से खाई जा रही थी, अब तुम जाके जुन को अपनी फीलिंग्स बता दो। तोमो बोलती है ये काम तुम मेरे पे छोड़ दो। फिर तोमो जुन को बोलती है तुम मुझे माफ कर दो। फिर तोमो जुन को पूछती है क्या तुम सही में मेरे से प्यार करती हो। जुन बोलता है तुमने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। तोमो सोचती है ये सब सपने जैसा फील होता है। तोमो बोलती है आज के बाद हम फिर से बड़ी जैसे बिहेव नहीं कर सकते। जुन बोलता है लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। तोमो बोलती है तुम बॉयफ्रेंड और बडी एक साथ नहीं बन सकते। जुन बोलता है लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। तोमो बोलती है तुम मुझे डेट नहीं करना चाहते। जुन बोलता है जो ऊपर पहुंचेगा वो जीतेगा। तोमो बोलती है ये रेस किस लिए थी। जुन बोलता है मैं चाहता हूँ हम दोनों एक दूसरे से कम्पीट करें। तोमो बोलती है लेकिन कपल ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। जुन बोलता है तुम मेरी फ्रेंड हो, मेरी राइवल हो और मेरी लवर हो, मेरे लिए इतना काफी है। तोमो सोचती है ये तो बहुत सेल्फिश है, लेकिन मैं भी इसकी जैसी सेल्फिश हूँ, और वो जुन को कन्फेस कर देती है। ये सुन के भैया जी लुढ़क जाते हैं। तोमो बोलती है क्या तुम ठीक हो। जुन बोलता है मैं ज्यादा एक्साइट हो गया था। इसके बाद तोमो बोलती है आज मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। जुन बोलता है कोई बात नहीं। कैरल बोलती है जुन काफी चेंज हो गया। गुंडो बोलती है तुम इसको रिजेक्शन की तरह मत लो। जुन बोलता है मैं तुमको अपनी मर्जी के मुताबिक बांध के रखना नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर तोमो मुंह छिपाती है और दोनों जुन को मारती है। फिर तोमो बोलती है ये जुन आजकल इतना कैजुअल हो गया, मुझे घबराहट होती है। गुंडो बोलती है लेकिन तुम तो यही चाहती थी। कैरल बोलती है तुम जुन को किस करो। गुंडो बोलती है तुम दोनों जाके एक मूवी देखो और तुम मौका पाके उसे किस कर देना। फिर जुन तोमो का वेट करता है। तोमो बोलती है सॉरी मैं लेट हो गई, और वो जुन को पूछती है मैं कैसी दिखाई दे रही हूँ। जुन जवाब देता है। उसे सुन के तोमो साई फील करती है। फिर तोमो बोलती है हम ये मूवी देखेंगे। जुन बोलता है कोई और मूवी देख लो। तोमो बोलती है मैं तो ये मूवी देखना चाहती हूँ। हॉल में दोनों मूवी को एंजॉय कर रहे होते हैं। गुंडो ने तोमो को स्पॉइलर दिया होता है कब मूवी में किस सीन आने वाला है। तोमो सोचती है मुझे किस सीन के टाइम जुन के हाथ पे अपना हाथ रखना होगा, लेकिन यहाँ पे किस की जगह कोई और ही सीन आता है। तोमो सोचती है ये गुंडो ने मुझे कहाँ फंसा दिया। तोमो मुंह छिपाती है, लेकिन जुन एकदम ध्यान से देख रहा होता है। फिर तोमो बोलती है मूवी अच्छी थी। जुन बोलता है मैं रोमांटिक मूवी नहीं देखता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ होने से ये मूवी मुझे अच्छी लगी। फिर जुन तोमो को क्रिसमस का तोहफा देता है, उसमें इयररिंग्स होती है। तोमो बोलती है ये इयररिंग्स मुझे बहुत पसंद आई, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है, मैं बहुत टाइम से इसे बना रही थी। लेकिन जुन उसे तुरंत पहन लेता है। फिर दोनों चल रहे होते हैं। तोमो बोलती है मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। घर पे जुन बोलता है चलो गेम खेलते हैं। तोमो बोलती है मेरा मन नहीं है। वो पूछती है क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती
सकती हूँ। जुन शौक हो जाता है। तो बोलती है बहुत हो गया नाटक, आज मैं तेरे को किस करना चाहती हूँ और मैं किस करके जाऊंगी। जुन बोलता है तुम्हें हो क्या गया। तो बोलती है क्या तुम मुझे किस नहीं करना चाहते हो। जुन उसे पकड़ लेता है और तो पैनिक हो जाती है, लेकिन जुन खुद को मारता है। जुन बोलता है मैं चाहता हूँ ये मोमेंट स्पेशल हो। तो बोलती है वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम अपना टाइम ले सकते हो। फिर तुम जुन को उठा लेती है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा। जुन बोलता है सच ये है कि जब मैंने तुम्हें कन्फेस किया था उस दिन मैं तुम्हारे घर गया था। तुम्हारे मॉम ने तो हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तुम्हारे डैड ने बोला जब तक मैं उनको बीट नहीं कर देता वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सुनकर तुम अपना होश खो देती है और वो सीधा गोरो को बोलती है आपने क्या सोच के जुन को ऐसा बोला। गोरो कुछ नहीं बोलते। तो बोलती है ठीक है आप मुझे नहीं बताना चाहते हो मत बताओ, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। जिसको सुन के गोरो सदमे में चले जाते हैं। इसके बाद जुन तुमो के घर आता है। आकेमी बोलती है तुमो का मूड काफी खराब है और वो किसी को मिलना नहीं चाहती है। जुन बोलता है कोई बात नहीं मैं बाद में आता हूँ। आकेमी बोलती है तुम अभी गोरो से फाइट कर सकते हो, वो डिप्रेशन में है, उनको बीट करना आसान होगा। जुन बोलता है अभी मेरा फाइट करने का मन नहीं है। फिर स्कूल में जुन तोमो को बुलाता है। तोमो बोलती है ये सब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जुन बोलता है मैं नहीं चाहता था तुम मेरी चिंता करो, सेंसे को बीट करना मेरा हमेशा से गोल था, अब लगता है यही गोल हमें एक नहीं होने देगी। और तोमो जुन को फिर से मारती है। वो सोचती है ऐसे तो जुन डैड को बीट नहीं कर पाएगा। तभी गुंडो बोलती है प्यार मिल गया तो तू दोस्तों को भूल गई। कैरल बोलती है एक मैसेज उठाने में कितना मुश्किल होता है। फिर गुंडो पूछती है तुम्हें क्या लगता है जुन जीत पाएगा। तो बोलती है आज नहीं शायद अगले महीने अगले साल। गुंडो बोलती है फिर तुम क्या करना चाहती हो। तो बोलती है ये उनकी फाइट है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। गुंडो बोलती है तुम चाहे तो स्पेक्टेट कर सकती हो, लेकिन क्या तुम सही में यही चाहती हो। इसके बाद जुन तुमो को बुलाता है। जुन बोलता है आज मैं तुम्हारे डैड को चैलेंज करूंगा। उसकी आंखों में एक अलग डिटर्मिनेशन दिखाई देती है। फिर गोरो ध्यान में बैठे होते तभी जुन पे हमला करता है। गोरो बोलते तेरा दिमाग खराब हो गया क्या। जुन बोलता है आपने बोला था आप जब चाहे चैलेंज एक्सेप्ट करोगे। गोरो बोलते मैंने सोचा था तुम तोमो पे गिव अप कर दोगे। जुन बोलता है आज मैं यहाँ से जीत के जाऊंगा इसलिए मैंने बैकअप बुलाया। गोरो बोलते हरामी लड़के तू मेरी वाइफ को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। सीन कट होता है डोजो में। मिसाकी बोलता है जुन के अंदर सही में गट्स है, वो फाइट से भागना नहीं चाहता। तो बोलती है इसमें मैं क्या करूँ। मिसाकी बोलता है तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए, अभी जुन को जीतने के लिए तुम्हारा साथ चाहिए। और यहाँ जुन बुरी तरह मार खा रहा होता है। गोरो बोलते आज गिव अप कर दो, हम बाद में फाइट करेंगे। जुन बोलता है एक बार फिर से। गोरो जुन को फिर से मार गिराते हैं। तो वो बोलती है तुम चाहे तो ब्रेक ले सकते हो। जुन बोलता है तुम यहाँ पे। तो बोलती है अगर तुम हार जाते हो तो मैं भी डैड से फाइट करूंगी। जुन बोलता है ये मेरी फाइट है। तो बोलती है मैं चाहती हूँ तुम कोई बर्डन नहीं लो और फ्रीली फाइट करो, क्योंकि तुम्हारे हारने के बाद मैं भी फाइट करूंगी। जुन सोचता है इतने प्रेशर में फाइट करना होगा, मुझे यही चाहिए। जुन बोलता है एक और राउंड। गोरो बोलते तुम बहुत जिद्दी हो। जुन सोचता है इस फाइट में मुझे इनकी वीकनेस दिखाई दे रही है, अगर एक दो बार होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बार बार ऐसा हो रहा है जैसे वो मुझे टेस्ट करना चाहते हैं। तभी अटैक आता है। जुन सोचता है इन्होंने डिफेंस को वीक कर दिया, लेकिन मुझे सही मौका देख के अटैक करना होगा, लेकिन तब तक सर्वाइव भी तो करना होगा। तो वो इनको बीट कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं समझ गया, ये टेस्ट के जरिए आप देखना चाहते हो क्या मैं तुमो की हिफाजत कर सकता हूँ। मेरा जवाब है हाँ मैं कर सकता हूँ। और जुन उनकी वीकनेस को समझ जाता है। तभी गोरो का अटैक आता है। जुन डॉज करता है और इसी मौके पे जुन गोरो पे पंच लैंड करता है। गोरो बैलेंस खो देते हैं और फ्लोर को टच कर लेते हैं। गोरो बोलते इतना काफी नहीं है, मैं अभी भी स्टैंड कर सकता हूँ। ये सुनकर दोनों के तोते उड़ जाते हैं। आकिमी बोलती है रूल्स के हिसाब से तू हार गया। गोरो बोलते तुम जीत गए जुन। तभी तोमो जुन पे लिपट जाती है। जुन बोलता है मेरा गला छोड़ दे। फिर तोमो बोलती है अब हमारे बीच और कोई बाधा नहीं है, अब तुम मुझे प्रपोज करो। जुन उसकी बात मान जाता है। तोमो बोलती है तूने मेरा मौका छीन लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और वो जुन को किस करती है। तोमो बोलती है जब तुम डैड से फाइट कर रहे थे तब मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी, लेकिन तुम तैयार रहना, अब से मैं तुम्हारी धड़कन और तेज करूंगी। जुन बोलता है मैं हमेशा तैयार हूँ। और इनके मिलन के साथ एंड में खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो। एंड तोमो-चान खत्म हो गया तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।